देखिए आज हम पढ़ेंगे बीआरएस, ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए बीआरएस क्या है। जनरली क्या है कि जब भी हम कोई भी हो खाता खुलवाते हैं तो एक जो हम रखते हैं, जो हम प्रिपेयर करते हैं खुद के पास, वो होता है कैश बुक। ठीक है, हम प्रिपेयर किए कैश बुक, और वहीं बैंक के आधार पर देखें तो वो प्रिपेयर करता है क्या, वो प्रिपेयर करता है पासबुक। ठीक है, तो कभी कभी हम अपना जो कैश बुक होता है, जो हमें रिसीव हुआ होता है अमाउंट, चाहे वो कस्टमर से हो चाहे किसी से भी, उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और बैंक क्या करता है, जो भी ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड होती है वो बैंक करता है, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कैश से बुक से भी रिलेटेड और पासबुक से भी रिलेटेड होती हैं। जैसे कि अगर हम कोई अमाउंट अगर जमा करने जा रहे हैं, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में, तो हम उस अमाउंट को अपना कैश बुक में इंटर कर लेते हैं और गए हम बैंक के पास, और वहाँ पे बैंक में हम जमा कर दिए, तो वो बैंक वाला क्या करेगा, वो पासबुक में मेंशन कर देगा हमारा कि हाँ इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो बैंक से अगर हम विड्रॉ भी करते हैं, कुछ अमाउंट हम विड्रॉ किए, तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, उसको मेंशन कर देंगे कि हाँ हम इतना पैसा अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ किए हैं, और वहीं पासबुक में भी वो मेंशन कर देगा कि हाँ ये जो एक कस्टमर था वो इतना अपना पैसा अपने अकाउंट से ले गया है। ठीक है, अब बात करें कैश बुक और पासबुक दोनों की पर्पस है, तो देखिए कैश बुक तो हम कैश बेसिस पे बनाते हैं, ये हमारा है, तो ये जो है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो एसेट है। ठीक है, करेंट एसेट्स। अगर तो इसका क्या होगा, इसका डेबिट बैलेंस होगा अगर हम देखें तो। ठीक है, हाँ इसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन मतलब एक्चुअल अगर देखें तो इसका हम क्या देखेंगे कि जो भी हमें अमाउंट रिसीव होता है उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और जो अमाउंट जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, जो जाएगा, ठीक है, और जो आएगा, तो जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। लेकिन पासबुक में क्या है कि यहाँ पर तो बैंक बैठी हुई है। ठीक है, अगर आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो ये बैंक के लिए क्या है, उसको आज नहीं तो कल आपको देना है ना, तो ये बैंक के लिए लिएबिलिटी होती है। ठीक है, लिएबिलिटी। अगर आप कोई अमाउंट जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैश बुक में क्या लिखेंगे, आप उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, कि हाँ हम इतना अमाउंट जमा किए तो हमारे लिए डेबिट है, लेकिन वही बैंक क्या करेगा, वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, वो क्रेडिट करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो पासबुक तो बैंक बनाता है, और बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं। मान लीजिए कि मैं पासबुक बनाता हूँ, ठीक है, मैं बैंक हूँ, अगर कोई मुझे पैसे दे रहा है, ठीक है, तो कोई मुझे पैसे दे रहा है तो मुझे आज नहीं तो कल तो उसे लौटाना है। तो जो अमाउंट रिसीव्ड की अगर हम बात करें, अमाउंट रिसीव्ड, तो अगर हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो हम कस्टमर, हमको पैसा मिला तो हम तो इसको डेबिट करेंगे। अगर कैश बुक हम बना रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, लेकिन वहीं जो बैंक वाला होगा जो कि पासबुक बनाएगा, पासबुक का मतलब ही है बैंक, ठीक है, पासबुक बनाएगा, वो क्या करेगा, इसको अगर अमाउंट आप डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, तो अगर आप अमाउंट डिपॉजिट किए हैं और वो पासबुक वाला है, तो वो तो भाई क्रेडिट लिखेगा ना, क्रेडिट लिखेगा। क्यों, क्योंकि वो बैंक है, बैंक को आप पैसा दे रहे हैं, तो आप तो कैशबुक में लिखे अपना कैशबुक खुद बना रहे हैं। ठीक है, देखिए पासबुक और कैशबुक का डिफरेंस ये है कि कैशबुक कस्टमर प्रिपेयर करता है और पासबुक बैंक। तो हमें कोई अमाउंट किसी से रिसीव हुआ तो कैशबुक के डेबिट साइड दिखाएंगे कि हाँ मेरा इतना पैसा आया है, लेकिन बैंक में अगर उस चीज़ को हम जमा करते हैं, उस पैसे को, तो बैंक क्या करती है, उस चीज़ को क्रेडिट करती है। अब कोई कस्टमर आपको डायरेक्टली पे कर दिया पैसा, बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर दिया, तो आप क्या करेंगे अपना कैश बुक में, आप कहेंगे हाँ भाई मेरे पास इतना अमाउंट है, आप कैश बुक को डेबिट कर देंगे। लेकिन पासबुक क्या करेगा कि नहीं, इस कस्टमर के नाम पे मुझको इतना पैसा मिला है, यानी कि इतना फिर हमको पे करना होगा उसको। तो जो पासबुक है वो बैंक के आधार पर बनता है, और जो अमाउंट रिसीव है वो इसके लिए लायबिलिटी है। और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि पासबुक और कैश बुक दोनों में जो क्या है वो डिफरेंस से जाने लगती हैं। ठीक है, कैसे, देखिए आप एक कस्टमर हैं, ठीक है, आप एक कस्टमर हैं, आपका अकाउंट है, ठीक है, और सामने बैंक है। तो मान लीजिए कि कोई आपको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, ठीक है, आपको डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, आप खुद एक कस्टमर हैं, आपका अकाउंट है बैंक अकाउंट, ठीक है, मान लीजिए पीएनबी में, ठीक है, आपका अकाउंट है, कोई कस्टमर,
ठीक है, आप एक खुद भी कस्टमर हैं, लेकिन हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोई डेटर आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अगर वो डिपॉजिट कर दिया तो इस चीज़ की हो सकता है कि आपको बताए कि हाँ हम आपके अकाउंट में भेजे हैं, लेकिन कब भेजा है आपको, ठीक है, बताया कि हाँ हम 24 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे भेजे। आप 24 तारीख को प्रेजेंट अब रहेंगे कि वहाँ नहीं रहेंगे, ये कोई ज़रूरी तो नहीं ना है कि हाँ 24 तारीख को अगर वो 11 बजे डिपॉजिट किया तो 11 बजे ही जो है वो बैंक अकाउंट में भेज दे पैसा। बिल्कुल नहीं है ऐसा। कभी कभी होता है 2 घंटे के बाद क्रेडिट होता है या 3 घंटे के बाद, बैंक में अगर भीड़ है तो वो तो लेट से क्रेडिट करेगा, लेकिन आप तो पहले ही क्रेडिट कर चुके होंगे। अगर आप एक सेलर हैं, ठीक है, सेलर हैं, कोई कस्टमर आपको डायरेक्ट आपके बैंक में दे दिया, अमाउंट दे दिया है, ठीक है, बैंक में, तो आप तो यहाँ पे क्या किए होंगे, जैसे ही वो बोला कि हाँ हम आपके अकाउंट में बैलेंस भेजेंगे, आप अपना कैशबुक में मेंशन कर लें कि हाँ भाई मेरे बैंक में इतना पैसे आ गया है। लेकिन बाद में आपको पता चला कि जब वो जमा करने गया था तो वो तो चेक उसका ले लिया गया था, ठीक है, लेकिन बैंक क्या किया कि बाद में उसको जो है क्लियर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कुछ चेक में जो था ना वो कुछ प्रॉब्लम था, या फिर उसका जो डेट था वो एक्सपायर्ड था जो होता है, या सिग्नेचर में फॉल्ट था, जो भी हो कारण। तो अब आप मैच करेंगे अपना कैशबुक और पासबुक, तो क्या वो मैच होगा? कभी भी मैच नहीं होगा। क्यों? आपको जब अमाउंट रिसीव हुआ था तो आप क्या किए, क्या हमको तो रिसीव हो गया, हमारा कैशबुक अब बढ़ जाना चाहिए, लेकिन क्या पासबुक जो कि बैंक वाला बनाया है उसे पता है कि जो हमारे पास चेक आया वो पूरी तरीके से स्टेटमेंट को नहीं मतलब फुलफिल कर पा रहा था, वो चेक गलत था, तो वो तो भाई आपका बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। आपका बैंक अकाउंट जो कि बैंक के लिए लाइबिलिटी है उसको तो वो पैसा मिला नहीं, तो वो तो भाई क्रेडिट करेगा नहीं ना। वो क्यों करेगा? वो तो चेक डिजॉनर्ड हो गया मान लीजिए, ठीक है, अगर चेक डिजॉनर्ड हो गया और हमको तो नहीं पता कि डिजॉनर्ड हुआ है, तो इस केस में अगर हम किसी तारीख को, मान लीजिए 14 तारीख को जमा होना था और 14 तारीख को वो जमा कर दिया, ठीक है, 14 मार्च को, और 14 मार्च को जमा कर दिया, तो हम कैशबुक में क्या किए कि हाँ हमारा इतना पैसा आ गया, वो जमा कर देगा 14 तारीख को। लेकिन 14 तारीख को यहाँ तो ये तो डाउन ही रहेगा। क्यों डाउन रहेगा बैंक? क्योंकि वो डिजॉनर्ड हो गया है। मान लीजिए कि वो डिजॉनर्ड हो गया तो उस टाइम में तो पासबुक बढ़ेगा नहीं। तो अगर हम 14 तारीख को मैच करेंगे अपना कैशबुक, यहाँ हमारा कैशबुक में यहाँ दिखा रहा है 15,000, ठीक है, तो हमारा पासबुक में भी 15,000 दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 15,000 डिपॉजिट हुआ है कस्टमर से। लेकिन क्या ये दिखाएगा? यहाँ पे 15,000 जो पासबुक है वो दिखाएगा? वो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ये रहेगा 0 और ये रहेगा 15,000। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा डिफरेंसेज जा रहा है कैशबुक और पासबुक में। तो जो जिन वजहों से डिफरेंसेज जाता है ना कैशबुक और पासबुक में, उसी को हम मैच करने के लिए बनाते हैं BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है जिसमें हम करेक्शन करते हैं कि पासबुक और कैशबुक में डिफरेंसेज किन कारणों से आया है। और देखिए अभी एक चार्ट दिखाऊंगा ICI मटेरियल का, आप देखे होंगे, और उसको मैं टोटली पूरी तरीके से समझाऊंगा। और हाँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़, और बिल्कुल भी जो भी क्वेश्चंस होंगे मुश्किल से आप 4 से 5 मिनट देंगे BRS को और सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए यही वो सारे काउजेज हैं जिसके कारण बैंक और पासबुक, यानी कि पासबुक जो बैंक का होता है वो, और कैशबुक जो हम प्रिपेयर करते हैं, हमारा अकाउंट रहता है बैंक में, वो दोनों में डिफरेंसेज आता है। उसके इतने सारे कारण हैं, ठीक है। देखिए एक बार सबको समझा देता हूँ, फिर आपको चार्ट से रिटेन में अच्छे से समझाऊंगा जिसका आप टोटली उसका ट्रीटमेंट समझ जाएंगे। देखिए लिखा है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब हम चेक ले गए डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है, हम बैंक को दे दिए कि कर लो डिपॉजिट, और वो डिपॉजिट किया ही नहीं। लेकिन हम कैशबुक में तो ये चीज़ लिख दिए होंगे कि हाँ हम जो है इसको डिपॉजिट कर दिए हैं। अब हम किसी चेक को डिपॉजिट किए, ठीक है, बैंक तो ले लिया, लेकिन डिजॉनर है क्या है वो तो बाद में वो बताएगा। तो जब हम डिपॉजिट किए हैं वहाँ, तो जो हम घर पे कैशबुक बना रहे हैं कि हमारा कैश कितना आया कितना गया, तो उसमें तो हम इसको ऐड कर देंगे कि हाँ हम इतना डिपॉजिट किए हैं अपना, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया होगा तो कैशबुक भी बढ़ा दे रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा हुआ है? नहीं, वो तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक पासबुक तो अभी भी घटा हुआ है। वैसे ही देखिए जितने सारे भी यहाँ पे आइटम्स दिए हुए हैं उन सभी चीज़ों को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा लिख कर, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट कि बैलेंस एज पर, देखिए बहुत छोटा कंसेप्ट है, लेकिन कुछ लोग क्या है प्लस माइनस सोचने लगते हैं कि हाँ ये बढ़ गया फिर बढ़ाकर फिर घटाना है, तो अनफेवरेबल बैलेंस दिया है तो प्लस दिया है तो माइनस दिया है। उतना डीपली आपको नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखिए बैलेंस एज पर क्या है? पासबुक, ठीक है, पहला।
और दूसरा देखिए थोड़ा सा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोग छोड़ते हैं कि अरे जाने दो, इस चीज़ को हमें समझ नहीं आ रहा, प्लस करें माइनस करें क्या करें। देखिए बैलेंस एज पर पासबुक है और आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। इतना ही लिखा हुआ है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर क्वेश्चन में है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपको ये एज्यूम कर लेना है कि इसका जो एक्चुअल फेवरेबल बैलेंस होता है, यानी बैंक का पासबुक बनाता है बैंक, तो बैंक में अगर हम कुछ डिपॉजिट करते हैं या कुछ अमाउंट है तो बैंक के लिए क्या है, वो तो क्रेडिट है, लायबिलिटी है ना उनके लिए। अगर कोई मेरे पास पैसे जमा करे और मैं उसका अकाउंट बनाऊं तो मैं तो लायबिलिटी मानूंगा उसको, क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल हमको देना है। तो वैसे ही बैंक है, बैंक को आज नहीं तो कल तो आपको पैसा देना रहता है, वो रिटर्न करती है आपके पैसे, तो लायबिलिटी होता है, तो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस अगर हम पासबुक के आधार पर अगर हम किसी बीआरएस को हम मैच कर रहे हैं, ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बीआरएस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का क्या मतलब है, ठीक है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है ये, ठीक है। ये क्या है, इसके लिए फेवरेबल है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम कैशबुक की बात करें, पहला पॉइंट कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि ये फेवरेबल होना चाहिए। और कैशबुक का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। हमारे पास अमाउंट कुछ तो होगा, ठीक है, पहले से कैशबुक में, तो डेबिट बैलेंस हम एज्यूम करते हैं और उसमें हम क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्यों क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि बैंक पासबुक जो है, ये जो पासबुक वो बैंक प्रिपेयर करता है, और बैंक अगर वो प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए वो लाइबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि उसे आज नहीं तो कल हमारा पैसा उसे लौटाना पड़ता है बैंक को, तो वो क्रेडिट बैलेंस करता है डिपॉजिट का। और हम डिपॉजिट करते हैं तो हम अपने कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश बुक में हम डेबिट बैलेंस लिखते हैं, और यही हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है। रिवर्स है सिचुएशन, देखिए कुछ अमाउंट हम जमा किए तो हम अब कैश बुक बनाए कि हाँ हमारा कैश बुक में हम लिखेंगे कि कितना अमाउंट हम जमा किए हैं। वही पासबुक क्या करेगा ना, कि वो भी देखेगा कि हाँ कितना अमाउंट मेरे पास जमा किया, तो वो क्रेडिट करेगा, आप डेबिट करेंगे, ठीक है। अब अगर कुछ भी नहीं मेंशन है कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, तो वो तो क्रेडिट बैलेंस क्लियरली है, ठीक है। बैलेंस अगर पासबुक का है यानी कि क्रेडिट बैलेंस होगा, और अगर वो कैशबुक का है तो डेबिट बैलेंस ही होगा। अब बात करते हैं कि वो लिखा रहेगा अनफेवरेबल, वो क्लियरली लिखा रहेगा अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ठीक है। या फिर इस चीज़ को वो दूसरे तरीके से लिख सकता है डेबिट बैलेंस, ठीक है, ऐसा लिख सकता है। तो इस केस में क्या करना है आपको, कुछ लोग बताते हैं, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि देखो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया, तो बाकी के जो आइटम्स है अब उनका रिवर्स जो है तुम्हें समेशन करना है, उनको अलग तरीके से ऐड करना, पहले बढ़ाना है फिर घटाना फिर बढ़ाना। देखिए कुछ नहीं वैसा करना है। अगर अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है, तो जो फर्स्ट आइटम है जो ये गिवन होगा, ठीक है, गिवन, तो इसे जो आप लिखेंगे उससे आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है, माइनस अमाउंट, क्योंकि हमें बीआरएस में प्लस माइनस करना पड़ता है, जो भी कारण होती हैं डिफरेंसेस का उनको हम प्लस माइनस करते हैं। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो तो प्लस से बैलेंस है मेरे लिए, ठीक है। वैसे ही अगर कैशबुक में देखें तो अगर डेबिट बैलेंस है यानी कि रिसीव कॉलम को ये दिखा रहा है तो ये हमारे लिए प्लस अमाउंट होगा, ठीक है, इसे हम प्लस में दिखाएंगे, वो हमेशा सी रहेगा। तो डेबिट बैलेंस अगर पासबुक में दिया है यानी कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, बैंक ओवर ड्राफ्ट अगर ऐसा है लिखा है, या अनफेवरेबल लिखा हो, या डेबिट बैलेंस लिखा हो, सिंपल है। अगर आप पासबुक बना रहे हैं तो आप तो एक लायबिलिटी का क्रिएशन कर रहे हैं, खुद के लिए पैसे ले रहे हैं ना, एज ए बैंक का पैसा लेते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस है तब तो कोई बात नहीं, उस अमाउंट को क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 तो 10,000 प्लस में, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो उसको 10,000 माइनस में, ठीक है। वैसे ही बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस है तो प्लस में, और अगर क्रेडिट बैलेंस अगर क्रेडिट हो या अनफेवरेबल बैलेंस हो, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्रेडिट या फिर इसको आप माइनस करेंगे। अब क्यों करेंगे, देखिए क्योंकि देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक मतलब कि क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस नहीं, और डेबिट तो प्लस होता है कैशबुक में और क्रेडिट माइनस, तो माइनस लिख दिए। वहीं क्रेडिट की बात करें अगर पासबुक की, पासबुक में अगर आप कुछ अमाउंट है तो वो तो क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन अगर वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि पासबुक जो है वो घटा हुआ है, माइनस में है, क्योंकि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या है, क्रेडिट, क्यों, लायबिलिटी लेता है।
तो अगर डेबिट है तो उस चीज़ को माइनस करेंगे। कैसे, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये हमने एग्जांपल लिया है और सेम एग्जांपल हम लेंगे अगर हम जब इसको पासबुक में कन्वर्ट करेंगे तब। देखिए क्वेश्चन क्या है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए कैश बुक का हम जानते हैं कि डेबिट बैलेंस जो है वो फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, यानी कि इससे हम प्लस अमाउंट में लिखेंगे, ठीक है। और एरर्स जो हुआ है, ठीक है, जो जिसके कारण पासबुक मैच नहीं हुआ, वो देखिए क्या है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 500, दूसरा डेटर डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली पेड इन बैंक 600 एंड रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक RS 50। तो ये सब काउजेज ऑफ डिफरेंसेज है जिसके कारण पासबुक जो था। एंड सो क्वेश्चन पूरा कर देते हैं। पासबुक डिडंट एग्री नहीं किया या मैच नहीं किया था, तो इसी को हमको सोल्व करना था। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, पहले देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पहले हमें गिवन है, तो इसका हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। कैसे, देखिए आप किसी भी प्रकार का जो है वो अगर BRS बना रहे हैं बैंक और जो है कैश बुक को मैच करने का जो भी जो रीजन है उनके डिफरेंसेस का, उसको आप अगर रेक्टिफाई कर रहे हैं, उनको आप लोकेट कर रहे हैं, तो देखिए एक ही फॉर्मेट है, बहुत सिंपल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है कि बस एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। पेन यूज कर लेता हूँ। सिर्फ एक स्टेटमेंट दे, और वो भी इतना सा ही, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, इतना काफ़ी है। आप ऊपर लिख सकते हैं BRS, ठीक है, आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो लिखिए आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखिए, अब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, यानी कि हमें कैश बुक को ही देखकर बनाना है, ठीक है। बात समझिए, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम यहाँ पासबुक को एज्यूम करते कि हाँ हमें पासबुक को देखकर बनाना है, लेकिन यहाँ पे लिखा कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और ऊपर गिवन कितना है 10,000, यानी कि हमें अब कैश बुक को देखकर बनाना है। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस क्या है कैश बुक के लिए, पॉजिटिव है, तो प्लस 10,000, ठीक है। कुछ भी आइटम आए, अब कैश बुक से हम बना रहे हैं तो उसको प्लस करेंगे, और जो भी आएगा जो इससे मतलब गलत होगा, एरर होगा, जो इससे माइनस होने लायक होगा उसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये गिवन है, यानी कि हमारा फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का, तो 10,000। अब आप कहेंगे कि इसे प्लस में ही क्यों लिखें, तो अगर यहाँ पे रहता कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, देखिए एज पर कैश बुक जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है किसी भी BRS का, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, वो बता देगा कि आपको किसको बेस मानना है। और जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था इसमें कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब हम जो भी करेंगे वो कैश बुक को हम बेस मान कर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम फिर पासबुक को मान लेते और यहाँ पे माइनस 10,000 लिखते। क्यों, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक के लिए डेबिट जो है वो माइनस है। तो अभी हमारा कैश बुक गिवन था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमें पता चला कि जो बैलेंस गिवन है, यानी कि जो चीज़ हमें देखना है, जहाँ रेक्टिफाई करना है, वो कैश बुक है हमारा। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस गिवन है, तो 10,000 प्लस में रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है। हमारा जो बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का दिया हुआ है, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो है इसके लिए फेवरेबल है, यानी कि 10,000। आप खुद ही सोचिए, आपको अगर अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है, तब कैश बुक में उसको डेबिट करते हैं, यानी आपके लिए वो अच्छा है, फेवरेबल है। तो फेवरेबल था तो हम 10,000 लिखें। अब देखिए जितना भी कैश बुक से रिलेटेड अनफेवरेबल होगा उसको हम हटा देंगे। जैसे कि अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अब इसका मतलब क्या है, अब हम चेक डिपॉजिट किए, ठीक है। तो चेक जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हम तो यहाँ लिख दिए होंगे कैश बुक में कि हाँ हम जो है वो चेक डिपॉजिट कर दिए हैं बट नॉट क्लियर्ड। देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, हम चेक जब डिपॉजिट किए तो हम तो लिख दिए होंगे कि हाँ हमारा इतना कैश बुक बढ़ गया, ठीक है। कहीं से हमको चेक मिला और हम उसको डिपॉजिट करने गए, तो उसका हम क्या किए होंगे, यही लिखे होंगे कि हाँ हमारा कैश बुक अब बढ़ गया, हमें इतना अमाउंट रिसीव हुआ था। और ज़रा सोचिए वो क्लियर हुआ ही नहीं। बैंक क्या कह रहा है कि नहीं भाई तुम तो हमको जो भी अमाउंट दिया वो क्लियर हुआ ही नहीं है। अब 500 रुपये जो हम भेजे थे ना डिपॉजिट के लिए, लो भाई डिपॉजिट कर दो मेरा 500, तो बैंक कहा कि नहीं ये डिपॉजिट नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हम भेजे थे
ठीक है, जिस दिन हम भेजे होंगे उस दिन तो हम क्या किए होंगे कैशबुक में, हम इसको ऐड कर लिए होंगे कि हाँ मेरा कैशबुक बढ़ जाना चाहिए। हम कैशबुक और पासबुक दोनों जो हमारा बुक्स हैं वो हम बनाते किस लिए हैं कि कितना अमाउंट मेरे पास आया कितना गया। तो कैशबुक हम बना रहे हैं और चेक अगर हम डिपॉजिट किए हैं अपने बैंक में तो हम तो कैशबुक बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे? क्योंकि देखिए बैंक अकाउंट में मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा अगर हम उसको चेक देंगे तो हम तो कैशबुक बढ़ा दिए कि हाँ भाई मैं अमाउंट बैंक में डाल दिया हूँ, अब मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं कैशबुक बढ़ा दिया 10 जो भी अमाउंट है 500 से। लेकिन बैंक का कि नहीं, कुछ दिनों के बाद बैंक बोला कि नहीं ये तो मेरे पास आया ही नहीं है, तो प्लस माइनस हम जो है वो कैशबुक में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलेंस एज पर कैशबुक, यानी प्लस माइनस आप जो भी करेंगे वो कैशबुक में करेंगे। तो कैशबुक में अगर हम इसको प्लस माइनस करना होगा तो क्या करेंगे? ज़रा आप सोचिए, आप क्या किए हैं, आपको एक चेक मिला तो आप उसको डिपॉजिट कर दिए बैंक में, और आपको मिला होगा तो आप तो कैश में मेंशन कर दिए होंगे कैशबुक में कि हमको इतना पैसा मिला, तो कैशबुक तो आप बढ़ा दिए होंगे। ठीक है, तो जब आप कैशबुक बढ़ा दिए हैं तो उस चीज़ को अब आपको घटाना होगा। क्यों? क्योंकि वो बैंक अभी पैसा वो लिया ही नहीं, ठीक है, किसी कारण से वो क्लियर नहीं कर पाया, आपके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर पाया। अब आप यहाँ कैशबुक में क्या लिख दिए कि हाँ हमारा बढ़ गया, ठीक है, और कैशबुक का ही ऊपर लिखा हुआ है कि बैलेंस जो आपका है वो कैशबुक का ही है। तो कैशबुक में क्योंकि ये इंक्लूडेड है, कैशबुक इस कारण से बढ़ा हुआ होगा, उसको अब आप घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि चेक अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो हम कैशबुक बढ़ा देते हैं, ठीक है, कि हाँ हम तो डिपॉजिट कर दिए, लेकिन हमें बैंक का पता नहीं है, लेकिन बैंक वहाँ क्या किया कि क्लियर किया ही नहीं, तो अब तो हमें कैशबुक में ही प्लस माइनस करना है। क्यों? क्योंकि बैलेंस एज पर कैशबुक लिखा हुआ है। यहाँ डेबिट हो या क्रेडिट हो कोई दिक्कत नहीं, फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, लेकिन बेस किसको माना है? एज पर कैशबुक। तो कैशबुक में हमें इसको क्या करना होगा? हमें घटाना होगा। अब मान लीजिए ऐसा लिखा होता कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, और यहाँ पे पासबुक रहता, मान लीजिए पासबुक रहता, तो हम इस 500 को क्या करते? हम इस 500 को ऐड करते। क्यों करते? देखिए कि अगर हम पासबुक बना रहे हैं तो चेक अगर मेरे पास डिपॉजिट हुआ, ठीक है, और वो क्लियर नहीं हुआ, यानी कि हम तो उसको घटाए नहीं हैं, हम तो ज्यों का त्यों हैं, ठीक है। और इस चीज़ का अगर मैसेज हमारा एरर जो है वो कैशबुक में होता, क्योंकि हम तो उस टाइम पासबुक बना रहे होते, ठीक है। तो बैंक वाले को थोड़ा ही पता है कि जो भी हुआ है ट्रांजैक्शन वो कैश में हुआ या नहीं हुआ, उसको तो नहीं पता। वो तो यही सोचेगा कि हाँ हम नहीं डिपॉजिट लिए हैं, तो हो सकता है कि वो भी डिपॉजिट ना लिया हो। लेकिन क्या ऐसा रियलिटी में है? बिल्कुल भी नहीं। अगर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है, यानी कि पासबुक में ही घटा हुआ अमाउंट रहता, पासबुक क्या करता? वो कहता कि हम तो अमाउंट लिए ही नहीं है। लेकिन जब वो कैशबुक को देखता, वो कहता कि अरे वो तो बढ़ा दिया है, तो वहाँ पे हमारा पासबुक लो हो जाता ना। जैसे अभी भी पासबुक लो है, लेकिन हमको प्लस माइनस किस में करना है? कैशबुक में। तो कैशबुक हमको क्या करना होगा? इसको भी लो करना होगा। लेकिन वहीं अगर हम पासबुक की बात करेंगे, अगर पासबुक से हम बना रहे हो, तो पासबुक से मेरे पास चेक आया, ठीक है, मान लीजिए, तो हम बैंक हैं, तो हम तो क्लियरली हम नहीं लिए। हाँ भाई तुम डिपॉजिट कर लिया तो तुम समझो, लेकिन हम तो डिपॉजिट नहीं करेंगे, डिजॉनर कर दिए। तो कैशबुक तो उस टाइम बढ़ा होगा, और वहाँ कैशबुक में तो आप इस चीज़ को प्लस माइनस करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ एज पर पासबुक लिखा रहेगा, तो आपको पासबुक में क्या करना है? तो आप देखेंगे कि अच्छा जब डिपॉजिट लिया था तो कैशबुक बढ़ा दिया था, और हम तो बैंक हैं, तो हम डिपॉजिट लिए नहीं है, तो हमारा तो घटा हुआ होगा, तो हम भी बढ़ा देंगे 500 से, तो वो बैंक करेगा। अब तीसरा देखिए, सिर्फ प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं। थर्ड में क्या है? डेटा डायरेक्टली पेड इन बैंक, ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, डायरेक्टली पेड इन टू बैंक। कितना अमाउंट है? डेटा डायरेक्टली पेड इन बैंक 600। अब देखिए इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब कोई डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पे कर दिया, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट यानी कि जो पासबुक है वो तो बढ़ गया होगा ना भाई। हमें नहीं पता है कि क्या हुआ, बैंक में पैसा कोई जमा किया, कस्टमर या फिर डेटर, तो हम तो कैशबुक तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब उस चीज़ का ट्रांजैक्शन का हमें पता होता है। लेकिन क्या इस सिचुएशन में हमको पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि डायरेक्टली वो जाकर हमारा बैंक अकाउंट में वो इंसान जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा। और हम बेस किसको माने हैं? कैशबुक को, कि हमारा जो भी प्लस माइनस करेंगे हम कैशबुक में करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पासबुक बढ़ गया है तो कैशबुक को भी हम बढ़ा देंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों बढ़ा देंगे, हम पासबुक को ही घटा देते। तो भाई ऊपर जो बैलेंस है वो कैशबुक का है, तो आप एज पर कैशबुक बना रहे हैं तो आपको प्लस माइनस कैशबुक में करना है। अगर पासबुक बढ़ जाएगा तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगर पासबुक घट जाएगा तो आपको घटाना होगा। जैसे ऊपर वाले केस में आप चेक डिपॉजिट किए थे लेकिन बैंक घटा हुआ था, वो डिपॉजिट नहीं लिया था, तो आप चेक जो कैशबुक था उसको भी घटा दिए थे,
सिंपल। अब देखिए फोर्थ में क्या है कि रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक 50। अब गलती से क्या हो गया कि हमारा कैश बुक में क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब भाई सोचिए, रॉन्ग क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या है, रॉन्ग CR इन कैश बुक। अगर गलती से कोई चीज़ क्रेडिट हो गया कैश बुक में, क्रेडिट मतलब कैश बुक हमारा डाउन हो गया, ठीक है, कैश बुक तो डाउन हो गया, और वहीं पासबुक जो होगा वो तो ऊपर ही रहा होगा, पासबुक बढ़ा हुआ होगा ना। देखिए क्या होता है कि गलती से हम क्रेडिट मतलब क्या, पेमेंट, पेमेंट ही ना, कैश का डेबिट में हम लिखते हैं रिसिप्ट और इधर जो होता है वो पेमेंट। तो गलती से हम उसको क्रेडिट कैश बुक में कर दिए हैं, कितना अमाउंट को, 50 रुपये को। तो गलती से आप क्रेडिट कर दिए हैं, यानी कि गलती से आप कैश बुक घटा दिए हैं। वहीं आप पासबुक को जब आप देख रहे हैं तो पासबुक थोड़ा ही ऐसा कुछ किया है, गलती आप किए हैं ना, आपको गलती से पेमेंट में लिखा गया 50 रुपये, जबकि आप पेमेंट किए नहीं हैं। तो पासबुक तो वो जितना है उतना ही रहेगा। आप 50 रुपये से कैश बुक घटा दिए तो अब तो पासबुक बढ़ा हुआ आपको दिखेगा। पहले से कैश बुक 1000 था, ठीक है, और अब आप क्या किए, गलती से आपका उसी में से एक अमाउंट 50 रुपये क्रेडिट साइड लिखा गया, तब तो अमाउंट वो घट गया, 9050 दिखाएगा, लेकिन पासबुक तो 1000 ही दिखाएगा। 1000 शुरू में था, 1000 अभी भी रहेगा ये, लेकिन कैश बुक में आप गलती से उसको क्रेडिट कर दिया 50 रुपये को, तो यहाँ पे आपका कैश बुक घट गया होगा। तो पासबुक जब बढ़ गया है तो कैश बुक को भी आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली एक ही बात हुई कि अगर आपका ऊपर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो अब टोटल प्लस माइनस जो भी करेंगे वो आप कैश बुक में करेंगे। जैसे यहाँ देखिए हम क्या, इसमें क्या था कि डायरेक्टली पेड इनटू बैंक, कोई कस्टमर हमें डायरेक्टली पे कर दिया बैंक में तो बैंक अकाउंट बढ़ गया, तो हम प्लस माइनस कहाँ करेंगे, कैश बुक में। तो कैश बुक में हमको क्या करना चाहिए, हमें भी बढ़ा देना चाहिए ताकि दोनों अमाउंट मैच कर जाए। वही यहाँ देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, हम डिपॉजिट कर दिए और कैश बुक को बढ़ा दिए, ठीक है, पहले ही, लेकिन देखें कि पासबुक तो क्लियर किया ही नहीं, पासबुक तो घटा हुआ है, तो हम कैश बुक में क्या किया, घटा दिए, फिर से कैश बुक घट गया। अब देखिए कोई रॉन्गली क्रेडिट हो गया कैश बुक में मुझसे, ठीक है, तो पासबुक तो बढ़ा हुआ है, तो हम प्लस माइनस कहाँ किए, हम कैश बुक में किए, क्या किए कि उस 50 रुपये को फिर से बढ़ा दिए। क्यों बढ़ाएं, क्योंकि पहले हम घटा दिए थे और हम कैश बुक घटा दिए, लेकिन पासबुक को तो बेस हम नहीं माने हैं, हम बेस तो कैश बुक को माने हैं ना, और कैश बुक को ही घटा दिए, तो हमें कैश बुक को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए ताकि वो पासबुक से मैच कर जाए। तो ये था कैश बुक का। अब देखते हैं पासबुक का। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या चेंजेस है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में। मैं आपको पहले भी बोला था कि BRS पर जब भी आपको ध्यान देना है तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे कि बैलेंस किसका है। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 दिया है, ठीक है, और नीचे क्या है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 500। वहीं डेटर पेड इनटू बैंक, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक। उससे पहले मैं नीचे जो अभी क्वेश्चन सोल्व किया उसका बैलेंस बताता हूँ। देखिए इसका अगर हम टोटल करेंगे तो क्या होगा, 10,000 10,600, इन दोनों को प्लस प्लस को जोड़ें तो 10,600 में से 500 गया, यानी कि 10,100, 10,100 में से 50 गया, तो कितना हो जाएगा 10,050, ये अमाउंट आएगा, यही अमाउंट आएगा ना टोटल। देखिए फिर से देख लेते हैं, 9500 और 600, 10,100 और 50, बिल्कुल यही आएगा। अब देखिए अब कुछ लोग क्या सोचने लगते कि ऊपर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक था तो नीचे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कैसे हो गया। तो देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी कि आपका कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस था, ठीक है, तो ऊपर जब फेवरेबल बैलेंस है तो नीचे भी पासबुक जो आएगा उसका फेवरेबल ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि ठीक है ऊपर आप जो भी बनाए 10,000 पॉजिटिव था, टोटल रिजल्ट जो है आपका पॉजिटिव आया, यानी कि आपका कैश बुक भी नीचे, जो आप बेस किसको माने थे, कैश बुक को, तो आंसर जो आएगा वो तो पासबुक में आएगा। तो टोटल अमाउंट जब आप यहाँ पे पॉजिटिवली देख रहे हैं, अगर ये पॉजिटिवली ही नीचे भी आ जाता है तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा पासबुक के अनुसार भी पॉजिटिव। जैसे कि अगर हम कैश बुक का हमारा बैलेंस दिया था, पॉजिटिव बैलेंस था, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे भी आना चाहिए। तो पॉजिटिव अगर आता है, ये अगर प्लस में रहता है तो हम क्या लिखेंगे, हम वही प्लस वाला, जैसे कि बैंक के लिए प्लस क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर ये जो है वो पासबुक लिखेगा, ठीक है। अगर आप कोई बना रहे हैं कैश बुक, उसमें आपका शुरू में स्टार्टिंग में प्लस अमाउंट है, ठीक है, नीचे में आप सब कुछ प्लस माइनस कर लिए तो फिर से प्लस आ गया, यानी कि जो पासबुक है वो भी प्लस में, नीचे में ऐसा बैलेंस पासबुक आता है, तो पासबुक के लिए तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना,
यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिख देंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इतना इतना सब कुछ करके फिर नीचे भी लिख देंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक नीचे। तो हमेशा जब भी आएगा तो बैलेंस पासबुक का आएगा, और अगर ये पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव पासबुक, और पॉजिटिव पासबुक के लिए क्रेडिट। जैसे डेबिट होता है कैशबुक के लिए, वैसे पॉजिटिव होता है पासबुक के लिए। सिंपल। और अगर मान लीजिए यहाँ पे -10,050 रहता, मान लीजिए कैसे भी, तो यहाँ पे क्या लिखते हम, क्योंकि हम कैशबुक को बेस माने थे और कैशबुक हमारा निगेटिव आया टोटल समेशन, यानी कि हमारा पासबुक भी निगेटिव है, यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखते। सिंपल सा है। अब पासबुक वाला सोल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए सिंपल है। यहाँ पे आपको दे दिया कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे लिखना है BRS। अब आप सोल्यूशन करना है, वो कुछ नहीं, बिल्कुल सेम तरीके से आपको जो है एक छोटा सा स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेना है ऐसे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं और आंसर्स अपने आप निकलेंगे। देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है 10,000, आप सिंपली उसको उतार दें। क्या लिखना है आपको कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखिए यहाँ पे यही ध्यान देने वाली बात है। अब पासबुक का हमारा जो है वो बैलेंस दिया हुआ है कितना, 10,000। पिछले में कैश बुक था, इसमें पासबुक है। तो जो भी हम प्लस माइनस करेंगे भाई, अब पासबुक को हम करेंगे, कैश बुक में हम प्लस माइनस नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए दूसरा टर्म क्या था कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 500, ठीक है। डिपॉजिट किया, ठीक है, डिपॉजिट तो किया लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। तो जब ये डिपॉजिट किया क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब अब हमें जो प्लस माइनस करना है वो तो हमें पासबुक में करना है। तो अब आप बताइए, वो डिपॉजिट किया तो वो अपना कैशबुक बढ़ा लिया, और हम पासबुक बना रहे थे, हम बैंक हैं, हम अब हमें बैंक वालों को बनाना है ये स्टेटमेंट। तो बैंक क्या करेगी इस सिचुएशन में, बैंक ये करेगी, वो देखेगी कि जब वो डिपॉजिट किया होगा तो कस्टमर क्या किया होगा, जिसका अकाउंट है मेरे यहाँ, वो तो अपना कैशबुक बढ़ा लिया होगा कि हाँ भाई मैं जो हूँ वो 500 रुपये क्रेडिट किया हूँ, मतलब मेरे पास 500 आना चाहिए। लेकिन मैं क्या किया कि मैं बताया कि किसी डिफेक्टिवनेस के कारण वो बैंक अकाउंट में नहीं आ पाया। तो क्या कस्टमर जान रहा है कि आया या नहीं आया, वो चेक देगा चुपचाप, अपना चला गया, वो लिख दिया कैशबुक में कि हाँ मेरे पास अब इतना अमाउंट हो गया है। कैशबुक में यही मेंशन करेगा वो कि मेरा कैश बढ़ गया। लेकिन क्या एक्चुअली में कैश बढ़ा है? नहीं, बैंक दिखाएगा कि मैं घट गया हूँ भाई। बैंक कहेगा कि मैं नहीं लिया हूँ, अभी तुम्हारा अमाउंट मेरे पास नहीं आया है, तो तुम्हारा कैशबुक जो है वो ऊपर दिखाएगा और मेरा पासबुक नीचा दिखाएगा। क्यों नीचे दिखाएगा? इसका अमाउंट लो इसलिए रहेगा क्योंकि वो अमाउंट क्रेडिट नहीं किया, वो कैशबुक के ऊपर रहेगा। वो तो कैशबुक में कर दिया होगा कि हम तो डिपॉजिट कर दिए, अब बाद में बैंक तो लिया नहीं। तो अब बैंक में ही प्लस माइनस करना है। ये देखिए बैलेंस एज पर पासबुक, भले वो क्रेडिट हो या डेबिट हो, लेकिन अब हमें प्लस माइनस किस में करना है, वो हमें पासबुक में करना है। तो पासबुक तो भाई क्या हुआ, वो तो घट गया ना। जैसे कि डिपॉजिट वो जब लाया था कस्टमर, तो वो सोचा होगा कि अब तो हम दे दिए, हमारा क्रेडिट हो गया होगा, लेकिन बैंक तो क्रेडिट हुआ नहीं है। और बैंक को ही इस चीज़ को सुधारना है। अब एज पर कैशबुक यानी कस्टमर सुधारता, लेकिन एज पर पासबुक यानी बैंक सुधारेगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा कि कैशबुक तो भाई बढ़ा हुआ है, वो डिपॉजिट लाया तो ऐड कर दिया होगा कि हम तो डिपॉजिट कर दिए, तो हम भी चलो भाई मान लेते हैं मैच करने के लिए कि वो अमाउंट क्लियर्ड हो गया था। ऐसा वो क्यों किया, देखिए फेवरेबल बैलेंस इसलिए प्लस लिखे, ऐसा बैंक क्यों किया? हाँ एक्चुअली में क्लियर नहीं हुआ तो उसको तो ऐड नहीं करना चाहिए था। लेकिन देखिए कैश बुक यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पासबुक, यानी कि गलती से वो कैश बुक में एंट्री कर दिया है। कस्टमर क्या किया होगा, वो डिपॉजिट के टाइम में तो इंक्रीज कर दिया होगा, लेकिन क्या बैंक इंक्रीज किया है? नहीं, बैंक बोला कि नहीं ये तो डिजॉनर्ड हो गया है भाई, ये क्लियर नहीं होगा किसी भी कारण से। तो क्लियर नहीं हुआ तो बैंक हमारा घटा हुआ होगा, तो बैंक जो घटा हुआ था उसको हम बढ़ा दिए। क्यों, बैंक को क्यों बढ़ाएं, हम कैशबुक को ही घटा देते, कैशबुक जो बढ़ा हुआ था। एज पर पासबुक है ना भाई, तो यहाँ प्लस माइनस पासबुक में होगा। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे ना, तो एक तो कि बैंक डिपॉजिट लिया नहीं है, वो पहले से माइनस है, ठीक है, कम, और फिर माइनस कर देंगे तो बहुत ज़्यादा माइनस होगा और मैच नहीं करेगा पासबुक कैशबुक, इसलिए हम इसको ऐड कर दिए और कैशबुक के बराबर कर दिए। वहीं तीसरी पॉइंट क्या कहती है कि डेटर जो था वो डायरेक्टली हमें 600 दे दिया। अब बताइए हम बैंक वाले हैं, हम BRS बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैशबुक और पासबुक में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखें कि एक डेटर मुझे दे दिया डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली बैंक में दे दिया
क्या इस चीज़ से हमारा कैश बुक को कोई फ़र्क पड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं। हम कस्टमर हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा कैश बुक तो जस का तस है, हाँ, वो तो कांस्टेंट है। लेकिन पासबुक क्या हुआ ना कि हमें डायरेक्ट डिपॉजिट मिल गया तो हम तो भाई बढ़ गया मेरा अकाउंट, लेकिन कैश बुक बढ़ा नहीं। तो अगर पासबुक बढ़ गया है और कैश बुक जस का तस है, इसको तो पता ही नहीं, कस्टमर को कैसे पता कि मेरे बैंक अकाउंट में कौन पैसा डाला? और मान लीजिए पता भी हो तो उस दिन को तो ये मान लीजिए कि इसको पता है कि हमारे पास डिपॉजिट आएगा, कब आएगा ये तो नहीं पता। अब ये सोच रहा है कि 20 तारीख को आएगा, 15 तारीख को यहाँ डिपॉजिट मिल गया, तो 15 तारीख को तो ये बढ़ गया होगा और कैश बुक नहीं बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर भी पेयर करता है, उसको नहीं पता कि पैसा आ रहा है जा रहा है बैंक का। तो बैंक जो बढ़ाया है पैसा, इसको डायरेक्टली मिला है और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है तो कैश बुक घटा हुआ है, तो और बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक में जो बढ़ा हुआ है उसको हम घटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे -600। समझ में आया? कैश बुक जो कस्टमर प्रिपेयर करता है, सिर्फ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, और पासबुक हम प्रिपेयर करते हैं एज ए बैंक। बैंक प्रिपेयर करेगा पासबुक और इसको पैसा मिल गया तो पासबुक तो बढ़ गया होगा, और बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि प्लस माइनस हमें पासबुक में करना है और हमारा बढ़ा हुआ है तो हम इसको घटा देंगे। वैसे ही अगर फोर्थ पॉइंट को देखें तो देखिए क्या हुआ कि रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक। अब कैश बुक वाला गलती किया है तो कैश बुक वाला सुधारेगा, लेकिन बैलेंस एज पर पासबुक यहाँ दिया है ना, भले ही यहाँ पे जो है कि रॉन्ग क्रेडिट हो गया है। रॉन्ग क्रेडिट कहाँ हो गया? कैश बुक में। तो हम तो बैंक वाले हैं, हम कहेंगे कि भाई हमें तो बैलेंस एज पर पासबुक बनाना है। तो बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब ही है कि जो भी आप प्लस माइनस करेंगे वो आप पासबुक में ही करेंगे, आप कैश बुक में प्लस माइनस नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, जो कैश बुक में गलती हो गई वो हो गई। अगर यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा होता ना तो कैश बुक की गलती हम कैश बुक में सुधारते, जैसे पहले क्वेश्चन में हम सुधार चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम पासबुक में देख रहे हैं कि अब हम पासबुक में क्या करें अगर गलती हो गया तो देखिए रॉन्ग क्रेडिट कैश बुक में हुआ, यानी कि कैश बुक तो घट गया होगा। डेबिट्स जब जो रिसीव होता है वो डेबिट साइड आता है कैश बुक के, तो कैश बुक बढ़ता है उस सिचुएशन में। अब इसमें तो गलती से घटा दिए हैं तो कैश बुक इस में इस मतलब सिचुएशन में क्या होगा, तो कैश बुक तो घटा हुआ होगा और जो हमारा पासबुक है वो इस मामले में बढ़ा हुआ होगा। क्यों? अब लिखना था मान लीजिए 10,000, हमारा 10,000 टोटल अमाउंट था और कैश बुक भी 10,000 था, लेकिन क्या हुआ कि कैश बुक को हम 50 रुपये क्रेडिट साइड गलती से दिखा दिए, तो ये तो हो गया भाई कम। ठीक है, तो जब ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया और इसी का हम जो है बैलेंस माने हैं तो इस ज़्यादा को हम कम कर देंगे और पासबुक को कर देंगे 50 रुपये से माइनस। तो अब क्या आएगा देखिए, कैलकुलेटर उठाते हैं। 10,000 प्लस दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं कर रहा हूँ 500 -600 -50, ये आया 9850। अब भाई ये 9850 आया, अब उसको हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक? तो देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर लिखा था, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव। तो सारे आंसर्स अगर पॉजिटिव में नीचे भी आ जाते हैं तो यानी कि ये पॉजिटिव इफेक्ट था, तो पॉजिटिव इफेक्ट ही जो है वो कैश बुक में भी होगा। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में एक बात? अगर ये माइनस में आता तो यहाँ पे हम लिखते बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देते, या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर लिखते क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये था डेबिट और क्रेडिट दोनों का मामला। अब क्या करेंगे हम, अब हम आपको दिखाएंगे कि जो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक था, देखिए अब इसको हम डेबिट बैलेंस कैश बुक करेंगे तब क्या होगा। देखिए सेकेंड सीन, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ये जो है क्रेडिट, इसको मान लीजिए कि हम कर देंगे डेबिट। हम नीचे लिख दिए फर्स्ट का कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट उसी चीज़ का सेम, ठीक है, ऊपर ही लिख दिए उस चीज़ को, नो प्रॉब्लम। अब कैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए डेबिट बैलेंस अब पासबुक पे है, पहले क्या था, पहले था क्रेडिट बैलेंस। ये देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव 10,000, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 10,000 लिखे थे। अब पासबुक ही हम लिए हैं, हमारा जो बेस है ना वो पासबुक ही है, लेकिन डेबिट में बेस है, तो इसको -10,000 हम पहले ही लिख लें। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे अब वो डेबिट हो गया, ठीक है। तो अगर डेबिट हो गया और ये क्रेडिट ख़त्म हो गया तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ही है, बनाना तो पासबुक से ही है, लेकिन बैलेंस अब हमारा निगेटिव रहेगा। तो बाकी सारों का क्या करेंगे,
जो नीचे आइटम्स हैं ये तो फर्स्ट हो गया। फर्स्ट हमेशा देखना है कि प्लस में लिखें या माइनस में। तो फर्स्ट तो हम माइनस में लिख दिए, क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है और पासबुक डेबिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस जो भी हमारा जमा रहता है बैंक के पास, तो बैंक क्या करता है, उसको वो डेबिट नहीं क्रेडिट मानता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल उसको देना है। तो अगर हम बैलेंस उसको देते हैं तो वो तो क्रेडिट करेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि हमारा उसमें बैलेंस कम है, वो माइनस में दिखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम उसके पास पैसा है तो वो क्रेडिट बैलेंस लिखेगा, यानी फेवरेबल है। अगर उसके पास पैसा नहीं है, कम है, तो वो डेबिट बैलेंस बताएगा कि हाँ लो है आपका, लो में। क्यों? ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी लो जब हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप बोलेंगे कि क्या बाकी के जो 3 क्वेश्चन थे, 2, 3, 4, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। आप पासबुक से बना रहे हैं, कोई चेंजेज नहीं, जो ऊपर था वही रह जाएगा। +500, -600 और -50। बस चेंजेज कहाँ आएगी? यहाँ आएगी टोटल में। अब क्यों चेंजेज आएगी? देखिए, अब पहले से पॉजिटिव था, ठीक है, लेकिन अब तो निगेटिव हो गया। ठीक है, 10,000 अब तो निगेटिव है। तो क्या आप करेंगे, 500 जो ये पॉजिटिव है, ठीक है, -10,000 जो ऊपर माइनस है, -600 -50, ये कितना आ रहा है? 10,150। और ये आ रहा है आपका निगेटिव में 10,150। अब आप बताइए, हम ऊपर भी अनफेवरेबल लिए थे, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो नीचे क्या आएगा? नीचे जो कैश बुक आएगा वो भी अनफेवरेबल ही आएगा। देखिए, अब बैलेंस जो आया वो निगेटिव आया। ठीक है, तो जब वो निगेटिव आया तो निगेटिव का मतलब ही है कि ये कैश बुक का बैलेंस है हमारा, यानी कि ये हमारा आया क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आ गई? ऊपर आप डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक बना रहे थे, ठीक है, यानी कि आपका जो है वो माइनस में बैलेंस दिया हुआ है, तो माइनस में दिया इधर भी आया तो आप देखिए, अरे रिजल्टेंट भी माइनस में आया, यानी कि हमारा कैश बुक भी माइनस में आया। तो माइनस में अगर कैश बुक है तो वो तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, और वहीं माइनस में अगर ये जो पासबुक है वो तो डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि जो हमारा बैंक अकाउंट होता है, जो पासबुक बनाता है, उसका तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, उसके ऊपर लायबिलिटी होता है हमारा पैसा पे करने का। तो ये था टोटल फंडा। और अगर वहीं कैश बुक की बात करें, जिसे हम अभी तुरंत बनाए थे, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक +10,000, अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा जाता रहता तो इसको हम माइनस कर देते। ठीक है, और इसको माइनस कर देते तो टोटल जो सम जो लास्ट में फाइनल आता वो भी माइनस में आता, और जो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है वो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाए। बस इतनी सी फंडा है। अब देखते हैं थोड़ा सा अमेंडेड कैश बुक क्या है। देखिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा मेंशन रहेगा कि आपको पहले अमेंडेड कैश बुक बनाना है। ठीक है, अमेंडेड कैश बुक, और अमेंडेड कैश बुक बनाना है और BRS भी बनाना है। तो ये और भी आसान है। देखिए, जो भी आइटम पहला, जब आप अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे ना, उस चीज़ को दिखाता हूँ कि अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक जिसे हम कहते हैं, उसमें हम करेंगे क्या? देखिए, पहला इसमें लिखा रहेगा कि आपको क्वेश्चन में कि अमेंडेड कैश बुक बनाना है। ठीक है, दिया रहेगा कि एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक आप बनाएं और BRS भी बनाएं। तो देखिए, कैश बुक में हम उसी चीज़ को मेंशन करेंगे। ठीक है, कैश बुक जब हम बनाएंगे तो पूरा आइटम कैश बुक में नहीं दिखा देंगे, सिर्फ उसी आइटम को। एनीथिंग क्या है? मेंशनड रॉन्ग, एनीथिंग मेंशनड रॉन्ग इन कैश बुक। अगर कुछ भी कैश बुक में कोई अमाउंट बढ़ गया हो या फिर कोई अमाउंट घट गया हो, कैश बुक की बात कर रहा हूँ, या फिर गलत ले लिए हों, माइनस को प्लस कर दिए हों, ऐसा अगर कुछ है कैश बुक में तो उसको हम कैश बुक में ही दिखाएंगे। ठीक है, दूसरा कैश बुक में क्या चीज़ को दिखाएंगे? हम दिखाएंगे कि एनीथिंग डन डायरेक्टली बाय बैंक but no information to कैश बुक। ठीक है,
पासबुक कुछ गलती किया है, ठीक है, जिसे हमें कैशबुक में भी दिखाना था, लेकिन हम कैशबुक में नहीं दिखाएं, ठीक है। समझिए, कुछ भी अगर गलती से मेंशन हो गया कैशबुक में, ये तो हमारी कैशबुक की गलती है, ठीक है। तो जितनी भी इसमें दिखाएंगे, इसमें टोटली कैशबुक से ही एग्री करेगा, टोटली कैशबुक से ही एग्री करेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ डायरेक्ट डिपॉजिट है, डायरेक्ट डिपॉजिट बैंक में हो गया है, तो भाई उस चीज़ को हमें भी रिकॉर्ड करना था, यानी कि ये गलती हो गया मुझसे, कैशबुक में गलती हुआ ना। एनीथिंग डन डायरेक्टली बाय बैंक बट नो इन्फॉर्मेशन टू द कैशबुक, ठीक है। जैसे कि डायरेक्टली डिपॉजिट बाय बैंक या डायरेक्टली पेड बाय बैंक, ऐसा भी हो सकता है कि जो है जो बैंक है डायरेक्टली पेड बाय बैंक, एंड नो इंटीमेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है टू कैशबुक, ठीक है। कुछ भी ऐसा हुआ जो कि बैंक तो कर दिया लेकिन कैशबुक में भी नहीं हुआ, यानी कि टोटल वो कैशबुक की हो गई यहाँ पे, ठीक है। कुछ अगर बैंक किया और हमें पता नहीं है, ठीक है, ओमिशन, तो उस चीज़ को हम यहाँ दिखाते हैं। तीसरा देखिए, वही बात कर रहा हूँ, ओमिशन, ओमिशन इन कैशबुक। कुछ भी चीज़ जो ओमिटेड है, कोई भी चीज़ ओमिटेड है कैशबुक में, तो उस चीज़ को हम कैशबुक में दिखाएंगे। बस इतनी ही आइटम है। देखिए, जो भी एरर्स हैं जो कैशबुक से रिलेटेड हैं, ऑल द एरर्स रिलेटेड टू कैशबुक गो टू अमेंडेड कैशबुक, अमेंडेड कैशबुक, ये अमेंडेड कैशबुक में जाएगा। जो भी गलतियां हैं जो कैशबुक से रिलेटेड हैं, बैंक एरर इज नॉट कंसीडर्ड एंड आर, देखिए एंड आर टेकन इन, कहाँ लिया जाएगा, BRS में इनको लिया जाएगा। जब आप प्लस माइनस करते हैं ना, उसमें मतलब देखिए इसका सिंपल सा है, कोई भी चीज़ अगर बैंक जो है वो डायरेक्टली किया तो कैशबुक में भी वो चीज़ होना चाहिए था, लेकिन कैशबुक नहीं किया, यानी कि टोटली जितनी भी गलतियां हैं, टोटली कैशबुक में जितनी भी गलतियां हैं जो कैशबुक से रिलेटेड है, उसको हम अमेंडेड कैशबुक में दिखाते हैं। कितनी गलतियां होती है, या कोई चीज़ कैशबुक में छूट गया हो मेंशन करना, या फिर कुछ जो है वो अमाउंट कम या ज़्यादा हम लिख दिए कैशबुक में, तो हम कैशबुक में सुधार लेंगे। या फिर कुछ ऐसा था जो बैंक कर दिया और हमको कैशबुक में भी करना था लेकिन हम नहीं किया, जैसे कि पेमेंट कर दिया था बैंक और हमें पता ही नहीं है कि हमारा बैंक पेमेंट कर दिया, तो ये तो हम कैशबुक में सुधारेंगे। यानी कि जो भी गलतियाँ हम कैशबुक में सुधारते हैं उसको हम कैशबुक में सुधारेंगे, और जो बाकी बच जाता है उसको हम BRS में बनाएंगे। जैसे कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल 2 BRS का, उसमें क्या कहा है कि बैलेंस था 44,50,000 एज पर कैशबुक है। देखिए अकॉर्डिंग टू द कैशबुक गोपी, जो कैशबुक गोपी का है उसका देर वाजे बैलेंस ऑफ 44,50,000, ठीक है, इतना बैलेंस एज पर कैशबुक है, ठीक है, उसके कैशबुक में, तो बैंक में भी उतना होगा, ठीक है, इसके एस्टिमेशन के अनुसार। लेकिन इतने सारे ईरर हो गए, मैच नहीं किया पासबुक और इतने सारे ईरर हो गए। देखिए जो भी ईरर्स हैं इधर भी गिवन है, ये सारे ईरर्स हैं, ठीक है, जिसके कारण उसका कैशबुक जो था वो पासबुक से नहीं मैच कर पा रहा था। और वहीं नीचे लिखा हुआ है कि आपको करना क्या है, पहला कि एडजस्टमेंट इन द कैशबुक यानी कि अमेंडेड कैशबुक बनाना है, क्लियरली दे दिया है। और यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकॉर्ड, यानी पे BRS भी बनाना है, ठीक है, स्टेटमेंट भी नीचे प्लस माइनस करना है और कैशबुक भी। देखिए जनरली ये एडजस्टेड जो अमेंडेड कैशबुक होता है वो जो क्लोजिंग डेट होता है ना, उस तारीख को हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्लियरली दे दिया है इस तारीख आपको जो है वो कैशबुक मतलब बनाना ही है, इसमें कैशबुक बनाना ही है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें नहीं मेंशन रहता है कैशबुक बनाना, वहाँ पर डायरेक्टली प्रिपेयर BRS रहता है। तो जितनी आइटम है, फर्स्ट आइटम को लिखिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कैशबुक जो भी गिवन है, और बाकी सारे को प्लस माइनस कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि आपको कैशबुक बनाना है, तो देखिए इसमें हम कैशबुक बनाते हैं। देखिए क्लियरली आपको मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देर वाज ए बैलेंस हो 44,50,000, ठीक है, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, ठीक है। बनाते हैं उसको, तो सिंपली पहले स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिखाते हैं हमें। देखिए
ये जो है हमारा BRS का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ऊपर हम लिख देंगे BRS, ठीक है। BRS का इतना स्टेटमेंट, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन था कि आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना है, ठीक है। तो जब अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं डायरेक्टली तो हम BRS बनाएंगे नहीं, अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे, उसका जो बैलेंस आएगा कैश बुक का उसका लिखेंगे कि बैलेंस एज पर कैश बुक इतना, चाहे वो डेबिट में आए या क्रेडिट में, और फिर नीचे मेंशन करेंगे। यानी कि सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो अब कैश बुक बनाना होगा। तो BRS हम ये बना रहे, इससे पहले हम कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कैश बुक अगर सबसे पहले बनाते हैं तो देखिए यहीं बनाते हैं। आप पहले कैश बुक ही आपको बनाना होगा, क्योंकि अगर आप कैश बुक नहीं बनाएंगे तो आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। लिखते हैं अमेंडेड कैश बुक। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है मेंशन है कि आपको पहले कैश बुक बनाना है, और जितने भी एरर्स हैं कैश बुक के, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो अमेंडेड कैश बुक में आएंगे, और BRS में सिर्फ वही जाएंगे जो बैंक के एरर्स हैं या फिर जो हैं वो बैंक में नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। और जो कैश बुक के एरर्स हैं या फिर जो कैश बुक में नहीं लिखे गए हैं वो अब अमेंडेड कैश बुक में। मतलब सिंपल सा है कि BRS में आप चाहते हैं कि कैश वाला कोई भी आइटम ना जाए, कैश बुक वाला कोई भी आइटम नहीं जाए, इसलिए उस चीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए हमारा अमेंडेड कैश बुक रेडी है। अब देखते हैं आइटम्स, और इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 44,50,000, ठीक है। ये है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिए यहाँ तो हम रिसिप्ट साइड में ही देखेंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि टू बैलेंस BD, या फिर जो हमारा कैश है वो, क्योंकि ओपनिंग कैश हमारा दिया हुआ है और क्योंकि वो रिसिप्ट साइड है यानी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उसको हम इधर लिख देंगे 44 लाख कितना है 50,000, यही है ना। हाँ, अब देखिए चेक अमाउंटिंग टू 6 लाख इजू टू क्रेडिटर्स हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। अब इस चीज़ को समझिए, चेक का जो अमाउंट है 6 लाख इजू टू क्रेडिट, हम क्रेडिटर को इशू कर दिए। क्या इसमें हमारा कैश बुक में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ? नहीं, लेकिन कह रहा है कि अभी पेमेंट नहीं हुआ, यानी कि बैंक जो हमारा था ना वो क्रेडिटर को पैसा दिया ही नहीं है। तो ये क्या कैश बुक की गलती है? हमारी गलती है? नहीं, ये तो बैंक की गलती है। तो बैंक तो कैश बुक बनाती नहीं है। तो जो हम कैश बुक हम बना रहे हैं, जो उधर दिया गया कि आपको कैश बुक बनाना है, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे? ये तो हमारा कैश बुक का है नहीं, तो इसको तो हम कैश बुक में दिखाएंगे नहीं। तो ये जो है BRS का आइटम हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा BRS का, लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा BRS का आइटम है, ठीक है। तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। अब वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चेक पेड इन टू बैंक 11,05,000 बैंक में दी, आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक। अब बताइए क्या ये कैश बुक की गलती है? चेक हम पे किए बैंक में, ठीक है, 11,05,000, लेकिन बैंक क्या करता है कि 5,50,000 ही कलेक्ट करता है और बाकी तो वो कलेक्ट किया नहीं, ठीक है। ये साफ दिख रहा है कि गलती जो है वो BRS में यानी कि बैंक की है। तो ये भी BRS की आइटम हो गई। क्या ये कैश बुक में गलती हुआ है? नहीं, हम तो भाई चेक पे कर दिए कि ये लो भाई इतना तुम क्या है कलेक्ट कर लो मेरा, ठीक है। हम इस बैंक को हम दिए कि मेरा पैसा इतना रख लो, और कैश बुक में मेंशन कर लिया। अब भाई क्या हुआ कि इतना ही बैंक जो है वो कलेक्ट कर पाया, ठीक है। हमने बोला कि पूरा इतना कलेक्ट करना, तो कैश बुक में इतना लिख दिए, लेकिन ये क्या किया, कम ही कलेक्ट किया। तो कम कलेक्ट किया तो ये तो पासबुक में होना चाहिए ना करेक्शन, ठीक है। यहाँ कैश बुक में हम प्लस माइनस तो करेंगे नहीं, ये कैश बुक का थोड़ा ही एरर है। क्या गलती कैश बुक की या नहीं? उसको 11,05,000 देना था कलेक्शन के लिए, जमा करने के लिए, वो जमा करने के लिए दिया, लेकिन बैंक नहीं किया, तो ये बैंक की गलती है, तो ये BRS में जाएगा। वैसे ही थर्ड पॉइंट को देखिए, डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट अमाउंटिंग 6 lakhs रिसीव्ड बाय बैंक एंड इंटर्ड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखिए ये तो कैश बुक की बात हो गई, कह रहा है कि कैश बुक में हम लिखे ही नहीं है। हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है 40,000 का, हम डिविडेंड जो है वो क्या किए हैं, डिविडेंड ऑफ 40,000 एंड रेंट अमाउंटिंग 6 लाख रिसीव्ड। हमें डिविडेंड और रेंट रिसीव हुआ है कितने का, 40,000 का डिविडेंड और रेंट 6 लाख का। और हम क्या किए हैं कि हम उसे एंटर ही नहीं किए हैं कैश बुक में। बताइए कैश बुक की गलती है कि नहीं? अब पासबुक में जब सब कुछ पैसा मिल गया है, पासबुक रिकॉर्ड कर लिया, इंटर्ड इन द पासबुक, और हम कैश बुक बना रहे हैं, हम कैश बुक नहीं रिकॉर्ड किया, तो इसको हमको रिकॉर्ड करना होगा। और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो इसको डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये हमारा अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। डिविडेंड और रेंट दोनों तो रिसीव ही हुआ है। जब दोनों रिसीव हुआ 6,40,000, तो आप ही सोचिए
इसको हम BRS में क्यों लिखें, क्योंकि BRS में तो करेक्टली पास्ड है ना, BRS जो बना रहे हैं तो वो तो बैंक तो पास कर दिया है सही से, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हमारे कैश बुक में है ना, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मैं पहले ही बोला कि जो भी गलती हो गई हो कैश बुक में उसे हम कैश बुक में दिखाएंगे। अगर कैश बुक में कम ज़्यादा हो गया हो तो कैश बुक में दिखाएंगे, और कैश बुक में छूट गया हो तो कैश बुक में दिखाएंगे। 3 ही पॉइंट है मेजर। तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ कैश बुक में, तो आइए इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्या लिख दें, लिख सकते हैं हम टू डिविडेंड जो रिसीव वो था, और टू रेंट रिसीव। ठीक है, ये 6 लाख था, ये 40,000 था। देखिए ये BRS में नहीं गया, क्यों? क्योंकि बैंक की गलतियाँ BRS में जाती है और कैश बुक की गलतियाँ कैश बुक में आती हैं। अगर कैश बुक बनाना कहे तो, अगर कैश बुक बनाना नहीं कहता तो जितनी भी गलतियाँ थी वो सारे के सारे एक स्टेटमेंट BRS में चले जाते। लेकिन यहाँ पर कैश बुक बनाने के लिए कहा है तो कैश बुक की गलतियाँ कैश बुक में। ठीक है, 3rd पॉइंट देख लिए। 4th पॉइंट देखते हैं। ये क्या करा कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई बैंक नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अब आप बताइए, जो भी पेमेंट करना था इंश्योरेंस का वो तो हम पेमेंट कर दिया, बैंक कर दिया, लेकिन इसको हम कैश बुक में नहीं दिखाएं। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे कर दिया बैंक, लेकिन हम कैश बुक में इसको लिखे ही नहीं ना भाई। तो ये बैंक की गलती है? नहीं, ये कैश की गलती है, कैश बुक की गलती है। कैश बुक में ये इंटर नहीं हुआ है, तो अब इसको हम कैश बुक में इंटर करेंगे। समझे? इसको हम इंटर करेंगे। 4th पॉइंट को क्यों करेंगे? ये BRS की गलती नहीं है, कैश बुक की गलती है। और कैश बुक जो हम बनाते हैं BRS के टाइम वो इसीलिए बनाते हैं कि जितनी भी BRS के अलावा गलतियां हैं कैश बुक की वो सारे कैश बुक में। तो देखिए कैश बुक में इसको दिखाते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था कितना, 27,000। इसको मेंशन नहीं किया, तो अगर हम पेमेंट करना है तो उसको हम पेमेंट साइड लिखेंगे। क्या लिख दें? बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं है भाई। कितना? 27,000। इसको हम पेमेंट साइड क्यों लिखे? क्योंकि ये सब तो रिसीव वाले अमाउंट थे, ये तो बैलेंस BD दिया हुआ था, तो BD है तो कैश बुक का तो BD जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। वहीं इतना रिसीव होना था नहीं रिसीव हुआ, इतना रिसीव होना था नहीं रिसीव हुआ, इतना पेमेंट हमको करना था हम नहीं लिखे थे तो लिख दिए। अगला देखते हैं 5th पॉइंट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्टेड बाई 5,000। अब पेमेंट साइड को जब हमारा कैश बुक था वो गलती से हम उसको 5,000 है, हाँ 5,000 हम नहीं दिखाएं, यानी कि 10,000 से मान लीजिए हमको कम करना था कैश बुक, अब हम उसको 5,000 से ही कम किए हैं तो उसको 5,000 से और कम कर देंगे। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अंडर कास्ट ही हुआ है 5,000 से, तो हम तो यही लिखेंगे। आगे देखिए क्या है। बैंक चार्जेस 1500 सोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश। बताइए, बैंक 1500 चार्ज किया, हमारा जो अकाउंट था उससे 1500 रुपये वो घटा दिया है, लेकिन हम क्या किए, हम रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं कैश बुक वाले, तो हम तो इसको रिकॉर्ड करेंगे ना। ठीक है, तो 1500 जब हम उस जो पेमेंट किया है, बैंक चार्ज किया है, 1500 से हमारा अकाउंट घटा दिया है, तो हम कैश बुक भी 1500 से कम रखेंगे, तभी तो मैच करेगा पासबुक से। ठीक है, बाई बैंक चार्जेज कितना, 1500 घट गया पेमेंट साइड। आगे देखिए, बैंक चार्ज ये हो गया। बिल्स पेबल 2 लाख हैज बीन पेड बाय बैंक बट वाज नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। बिल्स पेबल 2 लाख हैज बीन पेड बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में इंटर ही नहीं किए हैं और 2 लाख रुपए हम दे दिए, तो हम इंटर कर लेते हैं। ठीक है, हम बिल्स पेबल जो हमको देना था, ठीक है, उसको हम इंटर ही नहीं किए, तो लो भाई दे दिए, हमारा गलती था, हम गलती से नहीं लिखे, तो लो हम लिख दिए, घट गया मेरा कैश बुक, खुशी मिली। आगे देखिए क्या है। बिल्स रिसीवेबल 60,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ 1,000 विच हैड आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब कह रहा है कि बिल्स रिसीवेबल हमारा 60,000 का था जो हम बैंक में डिस्काउंट करा लिए। ठीक है, लेकिन इसको हम कैश बुक में नहीं दिखाएं, यानी कि बिल्स पेबल तुमको पे करना था, अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, हमें रिसीव होता है, तो बिल्स रिसीवेबल का हम एंट्री नहीं किया जिसको हम डिस्काउंट कर लिए हैं 1,000 से, तो इसको हम रिसीव करना है कैश बुक में। ये कैश बुक की गलती है कि हम नहीं दिखाएं, तो अब कैश बुक में हम दिखाते हैं रिसीव्ड साइड। तो लीजिए भाई दिखाते हैं। टू बिल्स रिसीवेबल कितना था, देखिए एक्चुअली हम जो कैश अकाउंट बनाते हैं वो हम उसी बेस पे बनाते हैं कि जितना हमें रिसीव हुआ जितना हमें पे करना है। तो एक्चुअली रिसीव कितना किए, 59,000। 60,000 का बिल्स रिसीवेबल था, 1,000 डिस्काउंट हो गया तो 59,000। अब बाकी कोई भी नीचे एडजस्टमेंट आगे एरर नहीं गिवन है, यानी कि इसको टोटल कर कर जो बैलेंस निकालेंगे उसी को भेजेंगे BRS में। टोटल करके देखते हैं क्या होता है।
51,49,50,000 टोटल हो गया, ठीक है इसका टोटल। अब देखिए ये कम है, ठीक है, हमारा क्रेडिट साइड पेमेंट साइड कम है, यानी कि जितना में रिसीव हुआ ना उससे हमें कम ही पे करने मतलब करने को है, यानी कि कम करना है। तो बैलेंस बाय बैलेंस CD आप लिख सकते हैं, जो इतने में से ये सारे आइटम घटाएंगे उसमें आएगा 49,15,000, कितना आएगा 49,15,500, ठीक है 49,15,500। अब आप बताइए कि ये जो अमाउंट है वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कुछ लोग होंगे महाअनुभव जो कहेंगे अरे ये तो क्रेडिट साइड आया है, हाँ बैलेंस CD, तो ये तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है, यानी कि अनफेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का। देखिए ये अनफेवरेबल नहीं है मेरे भाई, आप सोचिए तो आपका डेबिट साइड जो रिसीट साइड है वो आप ज़्यादा है आपका, और पेमेंट साइड कम है, तो पेमेंट साइड को हम यहाँ बैलेंस किए हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है, क्रेडिट बैलेंस लोग BRS में फिर लिख देते हैं। ये जो बैलेंस आया आपका CD, ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो आपका इतना ही था, इतना सब घटाने के बाद इतना आपका अभी डेबिट इतना ज़्यादा बच रहा है, तो उस ज़्यादा को आप क्रेडिट साइड लिखे भले हो लेकिन है डेबिट बैलेंस ये। क्यों डेबिट बैलेंस है? क्योंकि रिसिप्ट अमाउंट आपका ज़्यादा है, तो डेबिट बैलेंस ये है। तो BRS में इसको क्या लिखेंगे? BRS में इसको हम लिखेंगे कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आया है, यानी कि अब पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव ही आया है, नीचे अनफेवरेबल तो आया नहीं है, ठीक है पॉजिटिव ही आया था ना, डेबिट साइड ज़्यादा था, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे कि जो जो चीज़ें जो कैश बुक में नहीं गई अब वो यहाँ पे जो है उसका रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक है यहाँ पे वो किया जाएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्यों लिखें? क्योंकि हमारा कैश बुक का जो बैलेंस था उसमें डेबिट साइड ज़्यादा था, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, यानी कि टोटल प्लस माइनस हम अब कैश बुक में करेंगे। तो आइटम्स देखते हैं क्या था। देखिए यहाँ पे साफ हम लिख दिए थे स्टार्टिंग में ही जो जो आइटम्स रिलेटेड थी BRS से, कि चेक अमाउंटिंग 6 लाख इजू टू क्रेडिटर बट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द डेट। हम दिए क्रेडिटर को लो भाई तू पेमेंट कर देना, यानी कि हम कैश बुक घटा दिए थे 6 लाख से, लेकिन हमारा पासबुक घटबे नहीं किया है। आप सीधी सी मतलब समझिए, जब चेक हम दिए होंगे क्रेडिटर को कि पेमेंट कर लो भाई अपना, ठीक है ले लो अपना पैसा, लो चेक जाओ ले लो, लेकिन बैंक दिया ही नहीं, तो जब हम उस कस्टमर को जो क्रेडिटर उसको दिए होंगे तब हम कैश बुक घटा लिए होंगे, घटा ही लिए होंगे ना। देखिए सिंपल से इसका मतलब है कि 6 लाख रुपए हम क्रेडिटर को दे दिए कि लो भाई अपना बैलेंस ले ले तू, लेकिन जब जैसे ही बेचारा हो गया बैंक के पास, बैंक उसको पैसा दिया ही नहीं, और हम जब उसको दिए चेक तो हम इधर लिख दिए कैश बुक, ओहो अब तो हम चेक दे दिए हमारा कैश बुक घट जाना चाहिए, कैश बुक घटा दिए होंगे। तो अब क्या करेंगे, कैश बुक से ही बना रहे हैं तो इस 6 लाख को हम ऐड कर लेंगे। चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, छः लाख हम क्यों ऐड कर रहे हैं ज़रा सा समझिए, इसको समझाता हूँ कि जब हम दिए होंगे पेमेंट के लिए तो हम कैश बुक को क्या किए होंगे डाउन ड्यूरिंग पेमेंट, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि पासबुक बैंक था वो उसको पेमेंट किया ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा पासबुक जो है वो पासबुक वो तो ऊपर दिख रहा होगा, तो कैश बुक पर जब हम उसको बेस लिए कैश बुक को, तो कैश बुक में हम क्या करेंगे इसको भी ऊपर दिखा देंगे। क्यों 6 लाख हम ऊपर दिखाएंगे? क्योंकि पहले जो हम 6 लाख घटाए थे, सॉरी इस प्लस को थोड़ा सा मान लीजिए इधर लिख दिया कि क्यों हम इसको प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा पासबुक जो है पासबुक को घटा ही नहीं है, कैश बुक को हम बेस माने हैं। अगर हम कैश बुक को और घटा देंगे कि पेमेंट तो हुआ ही नहीं है हम घटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि एक तो आप पेमेंट करते टाइम जब आप चेक दिए थे तो आप घटा दिए होंगे कैश बुक को कि लो भाई अब चेक दे ही दिए तो हमारे पास पैसा जो है कम बचेगा कैश बुक में, लेकिन वो पैसा तो दिया ही नहीं गया। अब आपको कैश बुक से ही सुधारना है तो आप पासबुक में तो जाकर कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो कैश बुक में आप क्या कर सकते हैं बैलेंस के बराबरी के लिए, पासबुक की बैलेंस के बराबरी के लिए आप क्या करेंगे, जो आप घटाए तो उसको आप बढ़ाएंगे, अब बढ़ा दिए। जो पासबुक हमारा पहले से बढ़ा हुआ था वैसे ही कैश बुक भी बढ़ा देंगे, 6 लाख से प्लस कर दिए। वैसे ही अगला आइटम भी था जो BRS से रिलेटेड था, वो क्या था कि हम 11,05,000 दिए थे,
क्या था कि चेक पेड इनटू बैंक अमाउंटिंग इतना, आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग 5,50,000 ओनली कलेक्टेड बाई बैंक। अब आप बताइए, कह रहा है कि बैंक हमको हम दिए 11,05,000, लेकिन बैंक 5,50,000 ही जो है वो लिया है बैलेंस। तो भाई कुछ बैलेंस है जो वो लिया ही नहीं है, और हम यहाँ क्या लिखे होंगे कि भाई चेक तो हम दिए हैं 11,05,000 का, तो हमें 11,05,000 से बढ़ा दिए होंगे। सिंपल सी बात है, 11,05,000 हम दिए हैं तो 11,05,000 से हम बढ़ा दिए होंगे। देखिए नीचे समझिए, उसको यहीं पे समझाता हूँ कि जब हम उसको 11,05,000 सेंड किए होंगे, ठीक है, तो जब सेंड किए होंगे कि जाओ जमा कर दो, तो 11,05,000 से हमारा हम कैशबुक बढ़ा दिए होंगे कि लो इतना हमारा डिपॉजिट हो गया। लेकिन पासबुक कह रहा है ना, पासबुक क्या कह रहा है कि आपका सिर्फ और सिर्फ 5,50,000 से ही बढ़ा है, 5,50,000 से ही वो बढ़ा है, ठीक है। यानी कि आप कैशबुक को ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ना। कैशबुक कैशबुक जो है ऊपर दिख रहा है, कितने अमाउंट से, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5,50,000, यानी कि 5,55,000, 5,55,000 से आपका ये जो है ऊपर दिख रहा है, ठीक है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप 11,05,000 रुपये कैशबुक में प्लस किए। क्यों? क्योंकि आप 11,05,000 का चेक अपने बैंक में भेजें तो आप कहें कि हमारे पास तो इतना कैश अब रहेगा, तो कैशबुक में आप उसको प्लस कर लिए। लेकिन बैंक कहा कि नहीं बेटा, हम तो 5,50,000 ही लिए हैं, कुछ कारणवश बाकी पहले से नहीं लिए। तो जो पैसा नहीं लिया है तो उसको तो हम कैशबुक से घटाना पड़ेगा, इतना हम ऐड कर दिए हैं, और जबकि हमको ऐड इतना ही करना था, तो जो दोनों का जो डिफरेंस था उसको उतने से हम कैशबुक को कम कर देंगे। जो हम ज़्यादा लिख दिए, तो जो हम ज़्यादा लिखे थे वो 5,55,000, उसको माइनस कर देंगे 5,55,000 से। तो जो बैलेंस आएगा नीचे वो कितना आएगा, देखिए देखते हैं, वो आएगा 49,60,500, तो अब देखिए ऊपर क्या था, ऊपर था डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये कैसे आया क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हम पासबुक बना रहे हैं, तो जो भी डेबिट बैलेंस ऊपर कैशबुक में था, ठीक है, और उसी का ऊपर पॉजिटिव था डेबिट बैलेंस, यानी कि नीचे भी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक का मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि जो डिपॉजिट आप बैंक में करते हैं वो बैंक के लिए क्रेडिट की तरह होता है, लायबिलिटी की तरह होता है। लेकिन वही आप कैशबुक जब बनाते हैं तो आप उसको डेबिट मानते हैं, लेकिन बैंक उसको क्रेडिट मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो अमाउंट लायबिलिटी होता है जो आप जमा करते हैं। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक ऊपर था, तो नीचे आया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये था टोटल कॉन्सेप्ट। अब हम टोटल सोल्यूशन की बात करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट अभी जो ये छूट गया था वो मैं आपको बता दूं, इन सभी का जो जितने भी आइटम्स हैं इन सब का जो ये दिया हुआ है कि अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक है या पासबुक है तो उससे दिक्कत, ये देखिए ये बिल्कुल अगर आप इसको फॉलो करें तो आप बीच में अटक सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताया कि अगर कैशबुक है, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, आप चुपचाप उसको प्लस में लिखिए, फेवरेबल है तो, अब माइनस में लिखिए अनफेवरेबल है तो, ठीक है। यानी अनफेवरेबल का मतलब डेबिट है, अगर पासबुक से बना रहे हैं तो डेबिट दिया है, अगर कैशबुक से बना रहे हैं तो क्रेडिट दिया है, वो अनफेवरेबल। चुपचाप उसको प्लस लिखिए या माइनस, अगर अनफेवरेबल है तो माइनस में लिखिए, और ये बाकी जो भी वो सेम एंट्री होगी। कैसे, अभी दिखाता हूँ। देखिए इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे जो हमारा कैशबुक है, और इसमें हम लिख देंगे कि जो हमारा पासबुक है, ठीक है। ये कैशबुक है, ये पासबुक है। अब चाहे ये फेवरेबल हो, अगर फेवरेबल है, अगर फेवरेबल बैलेंस है, या फिर डेबिट बैलेंस, तो देखिए होता क्या है, डेबिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस अगर दिया हुआ है किसका, मान लीजिए कि पहला पॉइंट मानते हैं हम कैशबुक का, ठीक है। कैशबुक का डेबिट फेवरेबल बैलेंस है, तो वो कैशबुक में क्या होगा, वो तो प्लस होगा, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा पॉइंट जो होगा कि मान लीजिए कि डेबिट बैलेंस ही है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसमें क्या हम रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो बैंक का जो होता है पासबुक, उसका होता है क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस ही फेवरेबल बैलेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जो भी अमाउंट उससे देते हैं वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी की तरह काम करता है, तो बैंक उसको क्या करेगा, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल है, तो उसको माइनस में लिखेंगे। वैसे ही
तीसरी पॉइंट, ये 4 पॉइंट सिर्फ आपको मेनली कंसीडर करना है। बाकी जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मटेरियल में दिया हुआ, स्टडी मटेरियल में कि पहले प्लस करना है फिर अनफेवरेबल हो गया तो माइनस करना, बिल्कुल वैसा नहीं करना है, सब में सिमिलर चलेगा। कैसे देखते हैं। तीसरा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब देखिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। क्यों डेबिट बैलेंस होता है? क्योंकि कैश बुक जो है वो रिसीट एंड पेमेंट पे दिखाया जाता है और उसका जो अमाउंट होता है वो रिसीट ज़्यादा होता है, या फिर ऐसा कर सकते हैं उसका फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो कैश बुक से बना रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, कैश बुक से ही बना रहे हैं, तो कैश बुक में इसे हम माइनस दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे माइनस? क्योंकि भाई जब क्रेडिट बैलेंस है और कैश बुक से बना रहे हैं तो कैश बुक का तो डेबिट बैलेंस होता है फेवरेबल, लेकिन यहाँ पर तो क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो यानी कि अनफेवरेबल है, तो माइनस। वैसे ही अगर लिखा रहेगा कि डेबिट बैलेंस, मान लीजिए सेम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब बताइए पासबुक में इसका क्या करेंगे? हम इसको प्लस करेंगे, सिंपल सी बात है। पासबुक जो है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हम जो भी अमाउंट उसको देते हैं बैलेंस रहता है, उसके लिए लायबिलिटी होता है, उसको आज नहीं तो कल हमें पे करना है, तो बैंक उसको क्या करेगा? उसको क्रेडिट करता है, और क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन है तो पॉजिटिव। अब इतनी सी बात है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इतना अच्छा आप समझ गए ना कि क्रेडिट बैलेंस एज पर जो दिया हुआ है, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है यानी कि वो पॉजिटिव होगा, तो पहले उस अमाउंट को हम प्लस लिख कर लिखेंगे, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है और तो कैश बुक जब हम बनाएंगे तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है। वैसे ही कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस दिया है तब तो ठीक है प्लस है, और अगर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक में है तो पासबुक का अनफेवरेबल है तो पासबुक में माइनस लिखेंगे। इन चारों उतना वाइडर टर्म नहीं है, बहुत ही छोटी सी टर्म है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो पूरी आगे की जो भी ऊपर जो इतने सारे अमाउंट्स लिखे हुए हैं इन सब का ट्रीटमेंट मैं कसम से कह रहा हूँ बिल्कुल एकदम सिंपल हो जाएगा आपके लिए, एकदम ईजिली आप उस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि देखिए पहला क्या है, पहला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, चेक डिपॉजिट क्यों क्लियर नहीं हुआ? तो अगर हम कैश बुक से बना रहे हैं तो वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर हम कैश बुक से बना रहे हैं यानी कि यहाँ पे कैश बुक से अगर हम बना रहे हैं तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड मतलब हम डिपॉजिट किए, हम कैश बुक बढ़ा दिए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा पासबुक क्या बढ़ाया है? बिल्कुल नहीं बढ़ाया। और हम बना किससे रहे? पहले कैश बुक से ही। तो अगर कैश बुक को हम बेस माने हैं और चेक हम डिपॉजिट किए थे और वो क्लियर नहीं हुआ, यानी हमारा पासबुक तो लो दिखाएगा, लो ही दिखाएगा ना, और हमारा कैश बुक ज़्यादा दिखाएगा। क्यों ज़्यादा दिखाएगा? क्योंकि हम उसको डिपॉजिट किए थे ना, तो हम क्या किए, कैश बुक में दिखा दिए कि हाँ हमारे पास इतना अमाउंट और आ गया, लेकिन पासबुक क्या कहेगा कि नहीं तुम्हारे पास उतना अमाउंट आया नहीं है। तो हमें जो प्लस माइनस अब करना है एज पर, अगर हम कैश बुक यहाँ पे हम लिखे हुए हैं एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक, तो एज पर कैश बुक क्या करना होगा? क्योंकि हम बढ़ा दिए हैं पहले, जबकि हमको बढ़ाना नहीं चाहिए था, बैंक तो घटा हुआ है तो इसको भी घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे एज पर अगर लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एज पर ठीक है, एज पर कैश बुक एज पर पासबुक। तो देखिए एज पर अगर हम कैश बुक बना रहे हैं तो चेक हम डिपॉजिट कर दिए थे और हम मान लिए कैश बुक में कि वो अमाउंट मेरे पास आ चुका है, लेकिन बैंक कहा कि नहीं तुम्हारे पास गया ही नहीं है, तो अब हम कैश बुक को घटा लेंगे। लेकिन अगर हम पासबुक की बात करें तो पासबुक इसको प्लस करेगा। क्यों प्लस करेगा? क्योंकि देखिए चेक तो डिपॉजिट किया था, अब बैंक लिया नहीं, ठीक है, तो बैंक अगर नहीं लिया है और एज पर पासबुक बना रहे हैं तो प्लस माइनस हमें पासबुक में ही करना है। तो चेक चूँकि वो कैश बुक तो पहले बढ़ा दिया था, पहले बढ़ाया था तभी तो कैश बुक से बनाए, तो कैश बुक घटा दिए। वैसे अगर वो डिपॉजिट लिया, कैश बुक बढ़ा दिया था, हमें प्लस माइनस अब कैश बुक में बैंक में करना है, तो कैश बुक जैसे वो बढ़ाया था वैसे कैश बुक पासबुक हम भी बढ़ा देंगे। एज पर पासबुक मतलब प्लस माइनस पासबुक में ही होना है। ठीक है, प्लस और माइनस जैसे कैश बुक पर बना रहे तो कैश बुक में, पासबुक से बना रहे तो पासबुक में। तो जो चेक डिपॉजिट हुआ और क्लियर नहीं हुआ तो उसका हम क्या करेंगे, हम पासबुक में ऐड कर देंगे। क्योंकि जब वो डिपॉजिट किया था तो बढ़ गया था कैश बुक, और जब वो क्लियर नहीं हुआ तो हमारा पासबुक अभी घटा हुआ था तो हम उसको भी बढ़ा दिए।
अब कैशबुक हम घटा देंगे, अगर कैशबुक से बना रहे हैं तो क्यों कैशबुक घटा देंगे, क्योंकि कैशबुक ऑलरेडी बढ़ चुका था। वैसे ही पासबुक में देखें तो कैशबुक ऑलरेडी बढ़ चुका था, तो पासबुक में ही हमें प्लस माइनस करना, तो पासबुक बढ़ा दिए। ठीक है, वैसे ही सारे पॉइंट्स को बताता हूँ। देखिए सारी बातों को मेंशन कर दिया हूँ। सेकंड देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पेमेंट, ठीक है, शॉर्ट में पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट नहीं हो पाया। ठीक है, सेकंड में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, यही लिखा हुआ है। तो यानी कि हम चेक इशू किए किस चीज़ के लिए, कि हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो हम कैशबुक हटा दिए। ठीक है, कैशबुक हम घटा दिए कि हमारा तो पेमेंट करना है भाई, लो चेक हमारा, मेरे पास अब कम पैसा जो है वो बचेगा। तो अगर हम इस चीज़ को कम कर दिए हैं और सामने देख रहे हैं कि पेमेंट तो हुआ ही नहीं, नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, बैंक तो कुछ भी पैसे नहीं दिया। ठीक है, तो बैंक तो भाई ज्यों का त्यों है और हम 500 से घटे हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कैशबुक में बढ़ा देंगे। तो हम प्लस कर दिए कैशबुक में। वहीं अब पासबुक की बात करें तो चेक इशू कर दिया, यानी कैशबुक हमारा घट गया है, लेकिन पासबुक क्या अभी घटा है, नहीं। तो पासबुक में अगर प्लस माइनस करना हो तो हम क्या करेंगे, पासबुक में इसको घटा दें। ठीक है, तो जो कैशबुक में प्लस होगा वो पासबुक में माइनस होगा, ये बात तो डन है। जैसे थर्ड पॉइंट, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय अ कस्टमर। अब चेक कोई डायरेक्टली हमको दे दिया, ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली जब डिपॉजिट होता है अकाउंट में ना, तो कस्टमर को नहीं पता होता है, जो बैंक अकाउंट होल्डर होते हैं उन्हें नहीं पता होता, हमें नहीं पता है कि हमारे बैंक में कितना पैसा आया। तो बैंक तो बढ़ गया और हमें प्लस माइनस कैशबुक में करना है तो बढ़ा दिए। अगर बैंक बढ़ा हुआ है और प्लस माइनस हमें बैंक में करना है तो हम बैंक को घटा देंगे। अब बैंक से ही बना रहे, में कैशबुक से कोई लेना देना नहीं। अब बैंक हमारा बढ़ा हुआ है तो उसको हम घटा दिए, क्यों, डायरेक्टली डिपॉजिट मिल गया तो बैंक बढ़ गया, तो उसको हम घटा दिए, तो कैशबुक के बराबर हो गया। वहीं अब कैशबुक की बात करें तो डायरेक्ट डिपॉजिट मिला तो हमें पता ही नहीं था कि कैश मिला है कि क्या है, तो हम घटे हुए थे तो उसको हम बढ़ा दिए। वैसे ही फोर्थ पॉइंट, इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। अब कोई इनकम है जो डायरेक्टली वो रिसीव किया बैंक, ठीक है, तो बैंक तो बढ़ गया होगा, तो कैशबुक तो हमारा नहीं बढ़ा है, तो प्लस माइनस अगर कैशबुक में करना होगा तो हम प्लस माइनस में प्लस करेंगे यहाँ कैशबुक में। ठीक है, ये कैशबुक का कॉलम है, कैशबुक का तो प्लस माइनस एज पर कैशबुक, प्लस माइनस एज पर पासबुक। वहीं अगर कैशबुक मतलब पासबुक की बात करें तो क्या है, इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। डायरेक्टली हमें इनकम रिसीव हो गया बैंक से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें तो मिला। लेकिन हम देख रहे हैं कि कैशबुक में तो कुछ एंट्री हुआ ही नहीं होगा, हमें मिला, कैशबुक को कैसे पता। ठीक है, हमारा जो अकाउंट होल्डर उसे तो नहीं पता, बैंक में आया है, तो बैंक हमारा बढ़ा हुआ था तो उसको अब हम घटा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, बैंक चार्जेस। बैंक कुछ चार्जेस जो था, सॉरी ऊपर था कि एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक। एक्सपेंसेस को जो कुछ भी है किसी चीज़ का एक्सपेंस, वो जो है वो बैंक पे कर दिया, हमें तो पता ही नहीं है ना भाई, हमारा पासबुक घट गया, वो तो पेमेंट कर दिया, हम जाने भी नहीं कि वो पेमेंट किया है। और तो हम हमारा जो ये था वो घट गया पासबुक, तो पासबुक घट गया और हमें कैशबुक में प्लस माइनस करना है। हम कैशबुक में क्या करें, हमारा बैंक अकाउंट घटा हुआ है, अब आप ही बताइए, हम हमें नहीं पता, बैंक अकाउंट मेरा घटा हुआ है और हमें प्लस माइनस बैंक अकाउंट में नहीं करना है। बैंक अकाउंट में करना रहता तब तो हम बैंक अकाउंट में प्लस कर देते, लेकिन हमारा कैशबुक में करना है, तो कैशबुक में हम क्या करें, कैशबुक में माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि उधर से पेमेंट कर दिया, हमारा अकाउंट को वो रिड्यूस कर दिया, लेकिन हम कैशबुक को रिड्यूस किए ही नहीं, तो हम रिड्यूस कर दिए कैशबुक को, और वहीं पासबुक से बनाना पड़ता है तो उसको प्लस करते। क्यों, क्योंकि अगर कोई चार्जेज हम दे दिए हैं बैंक से तो कैशबुक में तो वो रिड्यूस नहीं दिख रहा होगा, तो कैशबुक तो बड़ा है, और जब हम मैच करेंगे दोनों को देखेंगे कि हमारा पासबुक तो कम दिख रहा है, तो इसलिए पासबुक को हम प्लस कर दिए, तो दोनों बराबर हो गए। वहीं बैंक चार्जेज की बात करें तो बैंक चार्जेज के केस में क्या है कि बिल्कुल एक्सपेंस की तरह बैंक कुछ पेमेंट कर दिया चार्जेज का, ठीक है, तो क्या ये कैशबुक को पता रहता है, कैशबुक को बिल्कुल पता नहीं रहता। क्यों, क्योंकि बैंक से पेमेंट हुआ है ना, कब रिड्यूस हो जाए क्या पता। तो बैंक चार्जेज जब वो रिड्यूस हो गया हमारा पासबुक, तो हम कैशबुक में प्लस माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम कैशबुक में, जब पासबुक रिड्यूस हो गया तो इसको भी रिड्यूस कर दो, कर दिए। अब अगर पासबुक की बात करें तो इसमें ऐड करेंगे। क्यों भाई, हम बैंक चार्जेस देना था हम दे दिए, तो हम तो घट गए पासबुक, लेकिन देख रहे हैं कि कैशबुक वाले को तो कुछ पता ही नहीं था, तो जब कैशबुक वाले को कुछ पता नहीं था तो कैशबुक तो बढ़ा हुआ होगा, तो हमें प्लस माइनस। अब अगर पासबुक में करना है बैलेंस फेवरेबल या अनफेवरेबल एज पर पासबुक दिया हुआ है क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट पे, तो इसको हम प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम जो पे कर दिए थे वो हमारा कम हो गया था पासबुक, अब देख रहे हैं कि कैशबुक तो कम हुआ ही नहीं है, और दोनों को मैच करना है तो इसको भी हम बढ़ा दिए। वैसे ही सेवेंथ पॉइंट, लॉकर रेंट पेड बाय बैंक। सिंपल है, पेमेंट कर दिया बैंक, कैशबुक को पता ही नहीं था, तो कैशबुक अपना घटा लेगा कि ठीक है भाई तुम घट गए तो लो हम भी घट गए। अगर पासबुक की बात किया जाए तो पासबुक कहेगा कि अरे हम डायरेक्टली पे किए हैं, तो कैशबुक को तो पता नहीं होगा, तो कैशबुक तो बढ़ा हुआ होगा, तो लो भाई हम भी बढ़ गए। वैसे ही रॉन्ग डेबिट ऑफ कैशबुक, ये रिसिप्ट साइड होता है, तो कह रहा है कि गलती से हम रिसीव कर लिए, तो गलती से हम रिसीव कर लिए और हम कैशबुक को ही अगर हम जो है बेस माने हैं एज पर कैशबुक, तो हम कैशबुक को घटा देंगे। वैसे ही अगर गलती से जो कैशबुक है वो बढ़ गया है तो पासबुक भी हम गलती से बढ़ा देंगे,
क्यों नहीं बढ़ाएंगे? हम एज पर अगर पासबुक बढ़ाएं तो पासबुक बढ़ा दिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक। अगर कैश बुक में कुछ गलती से कम हो गया है तो पासबुक में तो कम नहीं ना हुआ है भाई, तो पासबुक तो वो बढ़ ज़्यादा ही दिखेगा। लेकिन कैश बुक गलती से क्रेडिट हो गया, हमारा रिसीट साइड से पेमेंट साइड में लिखा गया, ठीक है, पेमेंट साइड होता है क्रेडिट साइड, तो गलती से वो कम हो गया और सामने वाला बैंक जो वो कम नहीं हुआ है, तो हम कैश बुक में प्लस माइनस करना होगा तो इसको बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि ये कम है, और क्योंकि ये कम है और बैंक को पता ही नहीं है तो बैंक भी कम हो जाएगा। वैसे ही सेम है, अगर अब देखिए पासबुक में गलती क्या हुई कि पासबुक डेबिट कर दिया, गलती से वो घटा दिया। अब आप ही बताइए, अगर पासबुक गलती से कम कर दिया है मतलब क्या है कि कैशबुक तो कम नहीं हुआ होगा ना, पासबुक हमारा कम हुआ है, कैशबुक तो कम हुआ नहीं होगा। तो अगर हमें प्लस माइनस कैशबुक में करना रहेगा तो हम कैशबुक में भी कम कर देंगे। वैसे ही अगर हम पासबुक में हमारी गलती हो गई, हम कम कर दिए पासबुक में, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि अनफेवरेबल है, ठीक है। बैंक का हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि हम बैंक में कोई चीज़ डिपॉजिट कर दे तो ये लायबिलिटी होता है बैंक के लिए, वो पे करता है बाद में। तो देखिए रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, गलती से वो बेचारा डेबिट कर दिया यानी कि पासबुक को कम कर दिया, और अगर उसको प्लस माइनस करना होगा तो पासबुक में ही करना होगा तो प्लस कर देगा कि लो भाई अब सही हो जाओ। वैसे ही रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, गलती से पासबुक में बढ़ा दिया, क्या किया, गलती से पासबुक बढ़ा दिया तो लो पासबुक घटा दिए हैं, लेकिन गलती से वो पासबुक जब बढ़ाया होगा, ज़रा सोचिए, तो कैशबुक थोड़े ही बढ़ा होगा, कैशबुक वाले को क्या पता कि बढ़ा है कि घटा है, तो कैशबुक घटा हुआ होगा, तो अगर प्लस माइनस कैशबुक में करना होगा तो कैशबुक में हम प्लस कर देंगे। वैसे ही सेम सिचुएशन, अगर डेबिट बैलेंस जो है अंडर कास्टेड है कैशबुक में, कैशबुक में हमें कुछ रिसीव होना था 1000, हम दिखाएं कि 500 ही रिसीव हुआ है, जबकि हमारा बैंक दिखा रहा है कि नहीं तुम्हें 1000 रिसीव हुआ है, तो हमें भी इसको बढ़ा देना होगा, तो बढ़ा दिए। अब अगर बैंक की बात किया जाए तो कैशबुक जो है वो बढ़ा है, ठीक है, और कैशबुक अगर बढ़ा है तो जो ये पासबुक होगा वो क्या सोचेगा कि डेबिट बैलेंस कम हुआ है, ठीक है, यानी कि बढ़ा नहीं है, कम से बढ़ा है, मतलब इसको और बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो जब कैशबुक को और बढ़ना चाहिए था तो पासबुक तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए डेबिट बैलेंस अंडर कास्टेड इन कैशबुक, यानी कि हमको दिखाना था कि 1000 हमको रिसीव हुआ, हम बैंक में दिखा दें कि हाँ भाई 1000 रिसीव हुआ है, लेकिन हम कैशबुक में क्या हुआ ना कि गलती से हम उसको दिखाएं कि 500 ही रिसीव हुआ, तो उस 500 हमको इसमें ऐड कर दिए हैं, लेकिन वहीं उसी दिन अगर देखा जाए पासबुक में तो पासबुक क्या करेगा, उस 500 को माइनस कर देगा। क्यों? क्योंकि पासबुक तो दिखा दिया होगा कि 1000 प्लस हुआ है मेरे पास। डेबिट बैलेंस अंडर कास्टेड मतलब क्या है कि जो कैशबुक में रिसीप्ट साइड होता है वो कम रिसीव किया, अब बैंक क्या किया होगा कि वो 1000 रिसीव दिखा दिया होगा, बैंक पहले 10,000 था तो अब वो 11,000 दिखा रहा है, लेकिन ये जो है वो 2,500 दिखा रहा है, तो 2,500 दिखा रहा है तो इसको भी 2,500 दिखना चाहिए, तो इसको घटा दिए हम, ठीक है। प्लस माइनस पासबुक में करना था तो पासबुक में कर दिए, प्लस माइनस कैशबुक में करना था कैशबुक में कर दिए। आगे भी और पॉइंट है, हाँ ये देखिए प्लस माइनस एज पर कैशबुक, यानी कि कैशबुक में हमें करना होगा प्लस माइनस, और प्लस माइनस एज पर पासबुक। देखिए 13वां पॉइंट है कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक ओवर कास्टेड। बताइए रिसीप्ट किए हम 500, लिख दें कि 1000 रिसीव किए हैं, तो कैशबुक में अगर हम लिख दें कि 1000 रिसीव किए हैं और अगर कैशबुक में हमको प्लस माइनस करना होगा तो हम क्या करेंगे भाई, कम रिसीव किए तो उसको घटा देंगे ना, घटा दिए। अब आइए पासबुक में, पासबुक में क्या है कि पासबुक तो वहीं पे था, पासबुक में कम बेसी तो हुआ नहीं है क्योंकि ये कैशबुक में ओवर हो गया, तो जब कैशबुक में ओवर हो गया है तो हम पासबुक में भी लीजिए, अगर प्लस माइनस पासबुक में करना रहेगा तो पासबुक में हम ओवर दिखा देंगे, क्योंकि कैशबुक में तो जब करना था तो कैशबुक में हम कम कर दिए कि ठीक है भाई गलती से ज़्यादा हो गया था। अब हमें पासबुक में करना है तो पासबुक में तो कुछ हुआ, पासबुक के अनुसार कैशबुक बढ़ा हुआ है तो हम भी बढ़ गए, लो भाई। वैसे ही अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट ऑफ कैशबुक, देखिए हमको पेमेंट करना था 1000, ठीक है, और हम क्या किए कि दिखाए हैं कि 500 ही पेमेंट किए, लेकिन बैंक कितना दिखाया है, बैंक दिखा रहा है कि नहीं तुम 1000 पेमेंट किए हो। तो अगर हम कैशबुक की माने जिसमें हम कम दिखा रहे हैं पेमेंट, यानी कि माइनस हम कम किए तो और माइनस कर देंगे, ठीक है। वहीं अगर पासबुक की बात करें तो कह रहा है पासबुक कि देखो भाई कैशबुक को 1000 से कम होना चाहिए था, कैशबुक कितना से कम हुआ 500 से, यानी कि वो 500 कम से हुआ है, तो तुम जो 1000 से कम हुए हो ना तुम 500 से प्लस हो जाओ, ठीक है। ये क्यों कम हुआ, क्योंकि ये जो था ना वो पेमेंट साइड में कम दिखाया, हमको दिया रहा हमको 10,000 और दिखाया कि 5,000 दिए हैं, तो प्लस माइनस करना रहेगा तो इसको और माइनस करना होगा 5,000। वैसे अगर पासबुक की बात करें तो कह रहा है कि ये तो पूरा दे दिया 10,000, लेकिन ये देख रहा है कैशबुक को कि अच्छा कैशबुक 5,000 ही, जो हम हैं वो ज़्यादा घट गए हैं, हम 1,000 माइनस हो गए हैं, लेकिन हमको होना कितना, मतलब 10,000 में ये तो 5,000 ही माइनस हुआ, बोला कि हम 5,000 ही माइनस किए, गलती से छूट गया, उससे अंडर कास्टिंग हो गई तो 5,000 माइनस किया, और ये तो 10,000 माइनस किया होगा तो अब 5,000 ये क्या करेगा प्लस कर लेगा। वैसे ही ओवर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक, पेमेंट किया 500 बता दिया 1,000, कैशबुक की बात है,
ठीक है। तो बता दिया जब 1,000 की हम 1,000 का पेमेंट कर दिए, लेकिन पासबुक क्या 1,000 का पेमेंट किया होगा? नहीं। अगर जितना हम पेमेंट किए हैं उतना ही हमें दिखाना है। अब पेमेंट किए हम 100 और दिखा रहे हैं कि हम 10,000 पेमेंट कर दिए, यानी कि ये जो ओवर कास्टिंग है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये क्या होना चाहिए? ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हम ज़्यादा दिखा दिए क्रेडिट, तो अब तो भाई हम ज़्यादा क्रेडिट दिखा दिए, तो अब उसको मैच करने के लिए ये तो क्रेडिट हुआ नहीं है, ये घटा नहीं है। घटा क्या है? कैश बुक। कैश बुक जो है वो घट चुका है। देना था 1,000, दिखा रहा है कि हम 2,000 दे दिए। ओवर कास्टिंग, क्रेडिट को और बढ़ा दिया। तो अब क्रेडिट को डेबिट करेगा, तो डेबिट अगर वो करेगा तो कैश बुक में अगर करेगा तो वो तो प्लस करेगा, और वही अगर पासबुक में करेगा तो माइनस करेगा। पासबुक में क्या होगा कि पेमेंट साइड जो है वो ज़्यादा दिखा रहा है, यानी कि ये बेचारा ज़्यादा पे कर दिया है कैश बुक, और तो पासबुक तो नहीं किया ज़्यादा ना, तो पासबुक ज़्यादा नहीं किया तो उससे ज़्यादा करवाएंगे और माइनस कर दिए। वैसे ही बिल्स अगर कोई कलेक्ट कर लिया बैंक, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, बताइए अगर बैंक कोई बिल्स लेता है तो कैश बुक को क्या कोई खबर रहती है? नहीं। तो कैश बुक में प्लस माइनस करना रहेगा तो क्या करेगा? वो प्लस करेगा कि हाँ भाई मेरा बैंक बढ़ा हुआ है तो हम कैश बुक भी बढ़ा दे रहे हैं। वहीं अगर बैंक की बात करें तो बैंक माइनस करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब बिल्स हमें रिसीव हुआ और कैश बुक को कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो कैश बुक को कुछ पता नहीं है और हम बैंक हैं, हमको बिल्स रिसीव हो गया, हम बढ़ा दिए खुद को, तो खुद को हम घटा दिए। वैसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, जो इंटरेस्ट बैंक पे करता है, हमें तो नहीं पता रहता कि वो पे कर दिया, तो जब बैंक पे कर दिया और हमें नहीं पता तो हम भी पे कर दिए। वैसे ही बैंक है, अगर बैंक पे कर रहा है और कैशबुक को नहीं पता, कैशबुक बढ़ा हुआ है तो इसको भी बढ़ा देंगे। अब देखिए लास्ट पॉइंट, अगर अगर यहाँ पे प्लस या माइनस आता है, देखिए लास्ट पॉइंट बहुत ही मेजर पॉइंट है कि अगर यहाँ पे प्लस आता है तो हो जाएगा क्या? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर वो प्लस में आता है कैशबुक से प्लस में आया तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाएगा। और वहीं अगर जो क्या है कि डेबिट बैलेंस जो आता है वो हो जाएगा कब? देखिए डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए अब क्योंकि हम कैशबुक से बना रहे हैं तो कैशबुक का जो बैलेंस आएगा वो तो हमेशा पासबुक के बेस पे ही नीचे आएगा। ऊपर स्टार्टिंग में था चाहे डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक हो या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक, लेकिन नीचे तो आएगा तो या तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो अगर क्रेडिट बैलेंस हम पॉजिटिव लिए थे, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर हम जो लिए हैं पासबुक मान लीजिए, और अगर प्लस आता है तो यानी कि वो प्लस आया या माइनस वो तो बैलेंस हो जाएगा कैशबुक का, वैसे ही कैशबुक का है। अगर इसका प्लस या माइनस लास्ट में आता है वो तो पासबुक का बचेगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कब बचेगा? जब कैशबुक पॉजिटिव लास्ट में देगा। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कब बचेगा? जब ये निगेटिव आंसर देगा। सेम है आगे भी कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक क्या है? एज पर कैशबुक मान लीजिए अगर कैशबुक ऊपर स्टार्टिंग में अगर बैंक था, ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक आएगा। ये कब आएगा? जब आप वो निगेटिव में आएगा। अगर आप पासबुक से बना रहे हैं, ठीक है, पासबुक को बेस माने हैं ऊपर, अगर फेवरेबल था, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ऊपर प्लस लिख के आप बनाए थे, नीचे भी जो है वो माइनस आ गया, नीचे वो क्या आ गया? माइनस। तो अगर वो माइनस आ गया तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक हो गया, ठीक है। वहीं अगर ऊपर हम पासबुक लेकर बना रहे थे, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल उससे मायने नहीं रखता स्टार्टिंग में। अगर फेवरेबल रहेगा तो उसको प्लस साइड में लिख के और पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, और जो अगर वो अनफेवरेबल है तो माइनस है कॉलम में। तो अगर वो ऊपर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक था, मतलब पासबुक था सॉरी, तो नीचे जो आएगा वो डेबिट बैलेंस आएगा, यानी कि फेवरेबल बैलेंस ही आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। ये चारों सिचुएशन समझिए। वो स्टार्टिंग में क्या था कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मान लीजिए कि ऐसा कुछ अमाउंट गिवन था, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आप पॉजिटिव में लिए थे, तो जो कैशबुक का अमाउंट आएगा ना वो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक आएगा। और वहीं अगर आप स्टार्टिंग में लिए थे कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो अगर अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है एज पर पासबुक आप लिए थे, यानी कि डेबिट एज पर कैशबुक हो जाएगा। वहीं कैशबुक पर अगर आप ऊपर पॉजिटिव लिए थे, उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि सामने वाले का भी पॉजिटिव रहेगा। अगर एज पर कैशबुक आप स्टार्टिंग में लिए थे, ठीक है, सुनिएगा, एज पर कैशबुक आप स्टार्टिंग में लिए थे
और नीचे प्लस साइन आता है, यानी कि एज पर पासबुक प्लस ही रहेगा। वैसे ही अगर एज पर पासबुक आप ऊपर लिए थे, ठीक है, और नीचे अगर प्लस आ रहा है तो एज पर पासबुक जो ऊपर जो प्लस था वो एज पर कैश बुक नीचे भी प्लस ही रहेगा। मतलब फेवरेबल अगर ऊपर है तो नीचे भी फेवरेबल होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि ऊपर डेबिट बैलेंस जो कैश बुक का होता है वो सेम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का होता है। तो ऊपर फेवरेबल तो नीचे भी फेवरेबल, ठीक है। कब? जब पॉजिटिव आए, ठीक है। अगर पॉजिटिव नहीं, नीचे निगेटिव हो गया, मान लीजिए एज पर पासबुक बना रहे हैं, नीचे निगेटिव आ गया, तो क्या लिखेंगे हम? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लास्ट में नहीं, वहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हम कैश बुक से बना रहे हैं और नीचे माइनस में आ गया तो क्या लिखेंगे? वहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ये अनफेवरेबल है। तो ऐसे समझना है, ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्यूशन और इलस्ट्रेशन दोनों जो है, जो प्रैक्टिकल या कहते हैं जिसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन जितने हैं 11 इलस्ट्रेशंस हैं और शायद 3 या 4 प्रैक्टिकल है, वो सारे का सॉल्यूशन अगले वीडियो में।